या हुसैन या हुसैन या औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही अंतक़नी बिल हुदा वल हिम्मत तक़वा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अहसनि किताबे व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजिल फ़रज मजलिस। मेरा अंदाज़ा है आपको मौजू के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग तो होगी। इस्तक़बाले माह मुहर्रम अल्फाज में मुमकिन है जो आप लोगों तक पहुँचे पब्लिसिटी के और जो मैं ज़ुबान से निकालूं थोड़ा सा फ़र्क हो, मफ़हूम वही होगा। इस्तक़बाले माह मुहर्रम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये एक ऐसा हसास, अहम और दूर तक नतीजा देने वाला मौजू है कि बसा औक़ात हमारे फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो हमारे मरहूम उलमा थे और जो मौजूदा फ़ुक़हा हैं लाइक आयतुल्लाह वहीद खुरासानी लामज़िल्लहुल आली, माह मुहर्रम और हराम से पहले जो आखिरी दर से खारिज होता है इन बुजुर्गान का, उसके अंदर भी इन उलमा की कोशिश होती है कि इस मौजू की तरफ इशारा ज़रूर किया जा सके और एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग दी जा सके। अलबत्ता यकीनी सी बात है उनके सामने तुल्लाब होते हैं, तुल्लाब ही वो बड़े वाले लेवल वाले, और हम जैसी आप वैसी मैं जैसे हम सब एक ही साथ। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस आज़ादारी के काफ़िले के अंदर 3 पिलर्स हैं और तीनों में से किसी एक की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ना अहमियत से, ना ही उसकी हसासियत से, ना ही उसका जो एहसास जिम्मेदारी है कम होगा तो आज़ादारी पर असरअंदाज होगा, ज्यादा होगा तो आज़ादारी पर असरअंदाज होगा। चाहे वो सरसरी से पैमाने से आप देखें, बक़ौल वहीद खुरासानी के फरमाते हैं वो छोटा सा काम जो आज़ादारी सैयदुल शुहदा को सुस्त कर दे, वो ऐसे ही है गोया कमर खातिमुल अंबिया को तोड़ दिया जाए। यानी इतनी अहम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस काफिले का पहला पिलर है बानियाने मजलिस, जिसे हमारे माशरे में मुंतज़िमीन कहा जाता है। अच्छा, जब मुंतज़िम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपके ज़हन में होगा इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज। हमेशा इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज नहीं, हम घरों में फर्श अदा नहीं बिछाते। हम घरों में फर्श अदा बिछाते हैं तो क्या दरवाजे पर खड़े नहीं रहते, आने वालों का इस्तकबाल नहीं करते, जाने वालों को अलविदा नहीं कहते? आयतुल्लाह मरंदी का एक जुमला मैंने रस्तगारान नामी किताब से लिया है। फरमाते हैं जहां तक हो सके अपने पैर को कशिए सैयदुल शुहदा के अंदर रखो, किसी तरीके से वाबस्ता रहो इस सिन से, खिदमत गुजाराने सैयदुल शुहदा से, चाहे तुम्हें 2 काम ही क्यों ना करने पड़े। मेहमान अज़ादारों के लिए चाय डालना, आप जानते हैं ईरान इराक में थ्रू आउट द मजलिस, अलबत्ता हम उलमा ने इस चीज को डिस्करेज भी किया है। थ्रू आउट द मजलिस चाय का दौर चलता रहता है, लोग चाय पीते रहते हैं, मौलवी साहब आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और चले जाते हैं। खैर, और दूसरा कहा जो जूते बाहर पड़े हुए होते हैं उनको जुफ्त करना, उनके जोड़े बनाकर रखना। यानी कोई भी काम करो खिदमत गुजार रहो, सैयदुल शुहदा से वाबस्ता रहो। और फिर उस रिवायत के बारे में बयान फरमाते हैं कि 8वें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमाम फरमाते हैं हम अहले बैत सफीनतुन निजात हैं, वलाकिन सफीनतुल हुसैन असराउ व औसाउ। लेकिन सैयदुल शुहदा का सफीना वसी भी है और तेज काम भी करता है, ज्यादा उसकी सुरअत है। लेकिन अब हम अपने पॉइंट पढ़ रहे हैं, मैं इससे ज्यादा फजीलत सैयदुल शुहदा पर कुछ कह नहीं सकती। पहला पिलर बानियाने मजलिस, चाहे वो घर की मजलिस हो चाहे वो इमाम बारगाह की मजलिस हो। ये वो लोग हैं जो मिंबर पर किसी को बिठाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को बुलाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना माल
मौजज़ा अश्क की रिवायत है, हर वो दिरहम जो हुसैन की राह में खर्च किया जाता है, याद रखो उस दिरहम के बदले में खुदा जन्नत में एक महल देगा। बस ये वो लोग हैं जो अपना पैसा, अपना वक्त, अपना घर, अपनी एक पूरी सेटिंग होती है जिसे बहरहाल एडजस्ट करते हैं ताकि फर्श अज़ाए सैयद शोहदा बिछाया जा सके। इन्हें हमारे मुआशरे में बानियाने मजलिस कहा जाता है। दूसरा तबका हाज़रीन महफिल, मैं और आप अवाम जो जाते हैं और अपने चेहरों के तासुरात से पढ़ने वाले को बताते हैं कि वी आर गेटिंग बोर, बहुत लंबी हो गई मजलिस। मैं कभी कभी अपने प्यारे सुनने वालों से कहती हूँ कि घड़ी की जरूरत नहीं रहती, चेहरों की घड़ियां बता देती हैं कि मजलिस बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है ना। ये वो मजमा है जो मसाइब में आपका साथ देता है, फजाइल में आपका साथ देता है, जिसके चेहरे के उतार चढ़ाव या आपका हौसला गिरा देते हैं या बढ़ा देते हैं। और इनकी अप्रिसिएशन, इनसे पढ़ने वाले की एक एक्सपेक्टेशन होती है। आप तवज्जो से सुने, करवटें बदलना, बेजारी का इजहार करना, जमाइयां लेना, च्युइंगम चबाना, पीछे बैठकर मोबाइल पर गेम्स खेलना, फेसबुक पे चले जाना और ये सोचना कि मजलिस की न्याज में क्या मिलेगा। और ये घटता और बढ़ता है पहली और चौदहवीं के चांद की तरह, जो हमारे मुआशरे में राइज है। खाने की मजलिस होती है तो एक अच्छी रौनक वाली मजलिस होती है, और अगर आपने किसी को खाली एक जूस का पैकेट टिकाना है तो अंदाजा कर लें मजलिस की रौनक कैसी होगी। ये दूसरा पिलर है हमारी अज़ादारी का, हाज़रीन। अलबत्ता अगर हाज़रीन जान ले, एक जुमला यहाँ पर शेख मुर्सा मुतहरी के मक्तल से नकल करूं। एक शख्स वाक़े करबला के बाद आया इमाम सज्जाद की खिदमत में और आकर कहने का, मौला मैं वाक़े करबला में मौजूद था लेकिन मैंने कोई तीर नहीं चलाया, कोई नेज़ा नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं साथ गया था और मेरे साथ के सिपाहियों के और वापस पलट कर आ गया। अब यहाँ इमाम का जुमला देखिए, इमाम ने कहा तुमने लश्कर आदा की स्याही को बढ़ाया। अगर मैं एक अच्छी अज़ादार हूं तो मैं रौनक फर्श अज़ा बढ़ा रही हूं, और अगर मैं अच्छी अज़ादार साबित नहीं हो रही तो मेरा जाना मरहम नहीं बना। मेरे बैठने का इंशाअल्लाह ये दरवाजा ऐसा जहां से काफिर खाली हाथ नहीं जाते, तो फिर आने वाला चाहने वाला है, अज़ादार है, कैसे खाली हाथ चला जाए। आयतुल्लाह सैयद मेहदी बहरुल उलूम के हवाले से एक जुमला नकल किया, उनके शागिर्दों ने, ये जुमला खुद आगा ने नकल नहीं किया, का एक मरतबा हमारे साथ अज़ादारी में शरीक थे। यकायक हमने देखा आगा की, देखिए उलमा के अंदर एक हैबत होती है अहले तकवा की। अदी ने मुआविया इब्न अबू सुफियान से ये जुमला कहा था, जब मुआविया ने कहा मेरे सामने अली की तौसीफ बयान करो, गोया मेरी आंखों के सामने मुजस्सम हो जाए, तो वहां पर एक सिफत को बयान किया, कहा उनकी जात के अंदर एक हैबत थी, एक अबूहत थी, एक रोब था, लेकिन ये वो रोब और दबदबा नहीं जो शाम के औबाश एक दूसरे के ऊपर जताते हैं, ये तकवे की हैबत होती है। अब आगे मेहदी बहरुल उलूम मर्जे वक्त हैं, एक हैबत है, एक दबदबा है, एक मकाम है का, लेकिन हमने देखा यकायक आगा ने अपने अमामे को उतार कर जिस तरह से अज़ादारों का एक खास बॉडी लैंग्वेज था। आप जानते हैं हर जगह एक सुन्नती अज़ादारी राइज है। पिछले साल अल्लाह ने मुझे पता नहीं किस मोमिन की दुआओं के नतीजे में, बेशक उसका फजल था, किसी मोमिन की दुआ थी, मैं करबला गई तो मैंने जब देखा, मैंने कहा हर अंदाज में आने वाला अज़ादार अपनी अज़ादारी करता है। हर शख्स चाहता है हुसैन के रजिस्टर्ड में उसका नाम लिखा जाए। रिक्शे करते हुए लोग आते हैं, तेज तेज चलते हुए लोग आते हैं, सीने के बल रेंगते हुए लोग आते हैं, और 8 और 9 को तो मुसलसल जगह जगह लोग ट्रिमर्स और ब्लेड्स लेकर बैठे हैं। आप उनके पास बच्चे के साथ गुजरते हैं तो सवाल करेंगे आपने बच्चे को कमा मरवाने, यहाँ से बाल उड़वाने, और फिर वो एक उनका, देखिए मैं कमा या इस तरह के किसी कंट्रोवर्शियल इशू में दाखिल ही नहीं होना चाहती, ना मौका है, ना मुनासिबत और ना मेरा मौजू। लेकिन आगा ने उस जगह, जिस जगह पर मौजूद है, जिस शहर में ट्रेडिशनल अज़ादारी में हिस्सा लिया, तो ये जो चाहने वाले थे ना अतराफ वाले, ये आगे बढ़ के इन्होंने आगा से कहा आगा आपको क्या हो गया था, एकदम आप जज्बात में आ गए और आप भूल ही गए थोड़ी देर के लिए कि आप इतने बड़े मर्जे हैं और आपको क्या अवामुन नास की तरह। तो आगा का जुमला था, खुदा गवाह है मैं कभी अवामुन नास की तरह ना करता, अगर मैं अपनी आंखों से देख ना लेता मेरा जमाने का इमाम उन अज़ादारों के साथ मौजूद है। हाज़रीन जान लें, मैं और आप शायद नहीं जानते किसके पहलू में सिद्दीक़ा कुबरा बैठी हैं। अगर मैं ये जान लूं और अगर मुझे शक पड़ जाए, कभी हम ज़ाकिराएं आप बैठी हैं, आप में से मेजॉरिटी अहले मेंबर की है, कभी कभी हमारी मस्जिद में कोई बड़ा ज़ाकिर आ जाए तो हमारी जुबान में एक लुकनत आ जाती है।
कभी कभी हमारी मजलिस में कोई बहुत बड़ा आलिम, बहरहाल देखिए फीमेल्स की मजलिस में मर्द नहीं आ सकता, लेकिन हमें पता चल जाए हमारी आवाज किसी बहुत बड़े आलिम तक जा रही है तो भी हम बहुत सोच समझ कर अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल कर लेते हैं। कभी हम सैयदा के बारे में सोचे, किसके पहलुओं में बैठी हैं खुदा जानता है, किसके आंसुओं को अपने रुमाल में ले रही हैं खुदा जानता है। आगे नकवियान ईरान के बहुत अच्छे मारूफ खतीब हैं, उन्होंने इस जुमले को नकल किया एक अहले मिंबर के हवाले से। कहा अगर आने वाला जान ले वो क्या है और वो क्या देकर जा रहे इस फर्श अदा पर। आयतुल्लाह यसरबी के हवाले से नकल करते हैं, कहा एक दफा मैं तेहरान में अशरे मजालिस के लिए गया, आगा ने मुझसे कहा कि रात को जब मजलिस खत्म होगी तो तुम्हारे साथ जो नौजवान होंगे उस मजलिस में उनको लेकर मेरे पास आना, मेरे घर आना। कब आगा की खिदमत में पहुंचे, अब आगा की एक बैरूनी है, एक रिसेप्शन कह लें, अब बैरूनी की क्या तर्जुमा करूं मैं, एक रिसेप्शन है जहां पर हम आकर बैठे और आगा अंदर है। आगा ने मुझे कहा गिरोह दर गिरोह लड़कों को अंदर भेजते रहना। मैंने कहा एक गिरोह गया, दूसरा गया, तीसरा गिरोह गया और अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही है। मैं सटपटा गई, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे। कहा जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा आगा ने अपना कफन फैलाया हुआ है जमीन पर और मसाइब सईद शोहदा पढ़ रहे हैं, और जैसे ही किसी हाजिर में से किसी की आंख में आंसू आते ना तो कहते रुमाल नहीं मेरा कफन इस्तेमाल करो। कहा जब ये महफिल बर्खास्त हो गई, मैं अगले दिन आया, मैंने आगा से कहा आगा आपने किनको जमा किया हुआ था, आप जानते हैं इनमें से बाज तारिकुस सलात हैं। याद रखें अवाम के पास दो चीजें होनी चाहिए उसूलन मोमिनीन के पास, एक इश्क एक अमल, एक इश्क एक अमल। अमल से इश्क की तरफ नहीं जाता, इश्क से अमल की तरफ जाते हैं इंसान। मुमकिन है हमारे सामने भी कोई ऐसा मजमा हो जहां बेपर्दा खवातीन है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 1 ढूंढो 1000 मिलती हैं, तारिकुस सलात हो। हमारा काम ये नहीं कि हम उनके अमल को निकालें और कहें ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, नहीं, मेरा काम ये कि उनके अंदर के इश्क को निकालूं, उसे निखार दूं। और मुहर्रम सफर से बढ़कर कोई मौका नहीं है। इंसान सईदुल शोहदा के इश्क में हर काम करता है। कहा मैंने आगा से कहा इनमें से बहुत सारे तारिकुस सलात थे, बहुत सारे मुतजाहिर बिल फिस्क यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह दाढ़ी मुंडे हैं मसलन। कहा आगा ने कहा उनका जो भी अमल है उनके साथ है, मुझे उनके इश्क से सरोकार था। ये जो आंसू थे ना ये इश्क के आंसू थे, और ये एक आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा करने के लिए काफी है। बस हाजिर आने वाला जान ले वो क्या है। हमारे लिए हमारे उस्ताद बुजुर्गवार आगा नादिर सादकी ने 3 या 4 साल पहले मुहर्रम उल हराम की एक मजलिस में एक वाक़े की तरफ इशारा किया था। मैं वाक़या पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वाक़या सुनाने के लिए तो खैर मैं बैठी भी नहीं हूँ, एक मुख्तसर सा इशारा करूंगी। कहा एक जगह एक बंदे खुदा, एक मौलाना, एक अहले मेंबर मजलिस पढ़ने के लिए गए। जब मजलिस पढ़ने के लिए गए तो मजलिस के दौरान आपको पता है मजमे में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत इन्हिमाक से सुनने वाले भी, मैंने कहा ना जैसे बेजार शक्ल बनाने वाले भी, कुछ लोग चुलबुले होते हैं, बेचैनी खुट 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 लगी होती है। अच्छा अगर ये शख्स पढ़ने वाले के करीब बैठा तो लामहला उसी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगा, उसके इर्तिकाज को तोड़ देगा। 2 लड़के थे पूरी मजलिस में मिंबर के पास बैठ जाते थे, खुद बुत चलती रहती थी। हत्ता शब तासुआ आ गई, तासुआ का दिन आ गया। ये लोग रोज आते हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, गिरिया होता है, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 9 और 10 मुसलसल ये 2 दिन आजादारी के सिलसिले जारी रहते हैं सुबह से रात तक। कहा ये लोग आए, आने के बाद ये मौलाना साहब इन 2 से बड़े जिद थे कि ये दोनों लड़के जो ना मुसलसल शरारत कर दें, और जैसे दिल में मैल सा आ जाता है कि सारा मजमा तो अच्छा है, यही 2 जो है ना वो फसाद की जड़। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि सईदुल शोहदा इसी इमाम बारगाह में दाखिल हुए हैं और उनके साथ उनके साथ अबुल फजल अब्बास हैं। मौला के हाथ में एक रजिस्टर्ड है, मौला के हाथ में एक रजिस्टर्ड है और अजादारों के नाम लिखे जाते हैं। अच्छा जो तमीजदार अजादार है उनका नाम तो हर जगह लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि जो 2 चुलबुले थे बेचारे, होते हैं ऐसे बच्चे मजलिसों में कम नहीं होते ऐसे बच्चे। जैसे ही मौला ने कहा इनके नाम लिखो अब्बास, कहा मौला अब मेरे अल्फाज में अबुल फजल अब्बास के जुमले का मफहूम। कहा मौला इन्होंने तो पूरी मजलिस में मसलन किया क्या है, सिवाय मौलाना को भी सताते रहे हैं और दूसरे लोग भी थोड़ा इरिटेट होते रहे हैं। मौला ने कहा तुम्हें पता है जब तासुआ वाले दिन सारे मातमी निकल गए। अब देखिए कुछ लोग आजादारी में आजादारी के लिए नहीं आते, वो टाइम पास होता है उनका, एक एंटरटेनमेंट होती है, चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ी तफरी हो जाएगी, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ऐसे मोमिनीन भी हैं हमारे दरमियान।
कहा ये निकलने लगे, इन्होंने इमाम बारगाह में देखा कंदान पड़े हैं, शुगर पॉट्स, शुगर क्यूब्स के, जो शुगर पॉट कह लें आसान जुबान में। कहा ये लोग निकलने लगे। इनमें से एक ने कहा यार ये मातमी वापस आएंगे थके हुए, और थकन में बाज़ औक़ात इंसान को सामने बड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। ऐसा ना हो कि शहजादार का पाँव इन कंदानों से टकराए, इमाम बारगाह भी गंदी हो जाए, आने वाले को भी ठोकर लग जाए। और इसने कंदान उठा दिया और किचन में रख दिए। कहा तुम वो चुलबुलापन देखते हो, तुमने वो खिदमत नहीं देखी अज़ादारों की? और शायद दुनिया में कोई कौम अज़ादारों की ऐसी खिदमत ना कर सके। आप इराकियों को देखें। मुझे किसी रहने वाले मोमिन ने बताया कि हम लोग कहीं पहुंचे, हम 4-5 लड़के थे नजफ से। कहा इतनी शदीद सर्दी, इतनी शदीद थकन। कहा हम जब कहीं पहुंचे ना तो एक इराकी जिसने हमें रोक लिया, रास्ते में लोग रोक लेते हैं जो मच्छी वाले थे, जो बाय वॉक जा रहे होते हैं करबला। बसरा से 17 दिन में पहुंचते लोग, नजफ से 3 दिन में पहुंचते हैं लोग। कहा जैसे ही हम लोग बैठ के, वो इराकी साहिब खाना आया और आके मुझे कहने का पैर आगे करो। मैंने पैर आगे किया, उसने मेरे मोजे उतार लिए। मैं सोच भी पड़ गई, हमें अगर बच्चे, आपके दरमियान बच्चों वाली माएँ बैठी हैं, बच्चा स्कूल जाके के मेरे मोजे उतार दे, बड़ा बच्चा 14-15 साल का, तो शायद हमारा दिल चाहे कि हम उसको 4 सुनाएं कि अपने मोजे उतरते नहीं है। कहा यहाँ तक खिदमत करते हैं अज़ादारों की। शायद सैयदुल शुहदा की फहरिस्त में, शायद उस रजिस्टर्ड में कहीं मेरा नाम, हाजिरीन, दूसरा पिलर अज़ादारी का, अवामुन नास, जो फर्श अज़ा की स्याही बढ़ाते हैं, जिनका आकर बैठना कल्ब नाज़रीन सिद्दीक़ा कुबरा का मरहम बन जाता है। और तीसरी और सबसे मुनफरिद जिम्मेदारी, एक बार याद रखें, जब आप एक चीज को नोट डाउन करना तो एक ब्रैकेट जरूर खोलिएगा। इसे हम और आप खतीब कहते हैं, पहले मेंबर, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। ऐसे ही नहीं है, मेरे सामने आज सुबह नफसुल महमूम की 40 रिवायतें थी। वो मुहद्दिस का ज़ौक़ था, उन्होंने 40 को पता नहीं कितनी कई 100 रिवायतों में से उठाया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक रिवायत, और रिवायत भी पूरी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे टू दी पॉइंट जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करना है। मैं रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगी, रिवायत का एक टुकड़ा। रिवायत है इमाम सादिक की। इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूम मोहम्मद अज्जिल फरजहु, नफसुल महमूम फी गम्मिना तस्बीह, आह जो भरी जाती है। इंसान कभी वाक़ई सोचे, फिर सैयदुल शुहदा के बाद सोचने के बाद फिर कुछ मोहलत नहीं रहती। आप सोचते हैं हर मुसीबत दूसरी मुसीबत से बड़ी है। इनका मकाम कितना है। रिवायत कहती है बका जो रोए हुसैन पर और अब का रुलाए हुसैन पर, खुदा उसके जिस्म पर आतिश जहन्नुम को हराम कर देता है। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह भी के अपने कानून हैं और खुदा अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसने इन कवानीन के अंदर एक कानून रखा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। देखो हम साहिबाने तक़वा का अमल कबूल करेंगे। मेरा बुनियादी तौर पर फोकस इस तीसरे गिरोह की तरफ है। खतीब की जिम्मेदारी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, फर्क नहीं पड़ता, हत्ता चाहे वो एक बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शहीद मूसा मुतारी ने सुखा में बड़ी प्यारी बात कही है। कहा करबला ने हमारे मकतब को एक चीज बहुत कसरत से दी है और वो खिताबत। हमारे दरमियान बड़े बेहतरीन खतीब गुजरे हैं और बड़े बड़े बेहतरीन ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने मिंबर की रौनक बढ़ाई है। किसी जिसका भी जुमला है, मुझे नहीं मालूम जुमला किसका है, लेकिन बहुत ही प्यारा जुमला है, सदियां गुजर गई हुसैनियत लिखते लिखते, लिखने वाले मर गए, हुसैन आज भी बाकी है। ये वो जिक्र है जिसने करने वालों को, मैंने आज तक रशीद तुराबी साहब को देखा नहीं है लेकिन उनका नाम है। अल्लामा किफायत हुसैन साहब नहीं देखा, नाम है। अजहर हसन जैदी आलल्लाहु मकामहू नहीं देखा, नाम है। मरहूम नक्कन नहीं देखा, नाम है। किस चीज ने नाम को बका दी? ये जिक्र सैयदुल शुहदा था। याद रखें ये जिक्र इतना मीठा है, करने वाला खुद ही अच्छा लगता है। करने वाला खुलूस से करने वाला खुलूस से करे, वो जानता नहीं है उसे सैयदुल शुहदा क्या देंगे। अब यहाँ पर बाकायदा तौर पर अगर उर्दू लिटरेचर में देखना चाहें, मेरी नजर से सिर्फ एक किताब गुजरी है। मेरे पास बाकी जितनी किताबों का कलेक्शन था, या वो फारसी की थी या वो अरबी की थी, और वो नफीस तरीन किताब है मुहद्दिस नूरी की आदाब अहले मिंबर, जिसमें मुहद्दिस जलीलुल कद्र ने
अहले मिंबर की सिफात और उनकी तरफ से की जाने वाली कोताहियों की तरफ इशारा किया। जो कोताहियां हमारी सिन से होती हैं, लोग मिंबर पर आकर जो बोलकर चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ कोई पैमाना नहीं है, हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं कभी सोचूं, हमारे सामने दो बड़ी चीजें थी, एक मिंबर, एक मेहराब। मेहराब का तकद्दुस बाकी है। अगर आप किसी दाढ़ी मुंडे को मस्जिद की मेहराब में खड़ा कर दें, आप ही के घरों के मर्द कितने % पीछे नमाज पढ़ने जाएंगे? अंदाजा जाएंगे? यस और नो? नहीं, ठीक है ना। लेकिन दाढ़ी मुंडे मिंबर पे बैठते हैं, कोई उन्हें रोकता है? शहीद मुर्जा मुदरी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, मेरे बाप का बनाया हुआ कानून टूटता है तो मेरा दिल पिघलता है, मेरे खुदा का बनाया हुआ कानून टूटता है कुछ नहीं होता। यानी अगर ये मजलिस, मैंने अपने हमारे सोजर बाजार में एक दफा मिसाल दी थी, मैंने कहा मैं 8 मुहर्रम की मजलिस पढ़ने, खुदा ना करे कि मैं खुदा न खास्ता ऐसा कभी हमाकत करूं, लेकिन मैं ये मिसाल आप पर देखकर तो बोल भी नहीं सकती ना, अपने ही आपको कह सकती हूँ। लेकिन शहीद मुर्जा, ये मिसाल मैंने बनाई, मैंने कहा मैं 8 मुहर्रम की मस्जिद सी ग्रीन सूट में पहनने चली जाऊं पढ़ने। आपके ख्याल से अगर मैं उस दरवाजे से एंटर होकर यहाँ तक पहुंचना चाहूं, कितनी मोमिनात मुझे रास्ते में रोक के कहेंगी जहरा आपकी ड्रेसिंग मुनासिब नहीं है? मेजोरिटी कह देगी जहरा ये क्या है, ये मुहर्रम की 8 मुहर्रम की मस्जिद आप ये सी ग्रीन कलर का सूट पहन के फिर रही हैं। लेकिन अगर नंगे पांव जाकिरा मिंबर तक जाती है, कितने लोग उसे टोकते हैं? मजलूमियत है पसी मिंबर की। मेहराब के मामले में तकद्दुस बाकी है, मिंबर के मामले में हमने तकद्दुस छोड़ दिया, हमने हर कसो नाकस को बिठा दिया, नहीं देखा इसके पास क्या है। अल्लामा मोहम्मद तकी फलसफी की एक बहुत ही प्यारी किताब है, अबू ज़र गफ्फारी साहब ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। तर्जुमे का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन फारसी किताब का नाम है कूदक। पहले वॉल्यूम में एक रिवायत को नकल किया गया है, फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमिही, कुरान की एक आयत है। इंसान को देखना चाहिए वो क्या खा रहा है। और इस आयत की तफसीर करते हुए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब लोग रात को खाना खाते हैं, चिराग जला लेते हैं, क्यों? ताकि देखें क्या खा रहे हैं। और मैं अगर मौला से को मौला, इस लोड शेडिंग के जमाने में बहुत सारे मोमिनीन कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जिनके यहाँ यूपीएस नहीं है, जिनके यहाँ जनरेटर्स नहीं है, लेकिन कैंडल जलाई जाती है। कैंडल जलाने का मकसद क्या? हम देखें हम क्या खा रहे हैं। मौला ने कहा मुझे ताज्जुब है, जब इल्म हासिल करते हैं चिराग अक्ल को नूरे ईमान के साथ रोशन क्यों नहीं करते? देखिए मालूमात कहाँ से ले रहे हैं अपनी। हर छपी हुई किताब मुसव्विदा किताब हो सकती है, मुस्तनद नहीं हो सकती। हमारे पास मख्तर की नफीस तरीन किताबें थी, उसके बावजूद हमने हर कसो नाकस की लिखी हुई किताब को उठाया और उसमें से मसाइब और फजाइल पढ़ना शुरू कर दिया। मकाम मुअज़्ज़म रहबरी ने एक मकाम पर आज से शायद 18 साल पहले अहले मिंबर में तकरीर करते हुए 1405 हिजरी का मुहर्रम और इस्तक़बाल माह मुहर्रम की तकरीर के 2 जुमले आगा फरमाते हैं कि मिंबर जो एक बहुत बड़ा मुहकम जरिया था लोगों के अंदर आगाही, शऊर, अवेयरनेस बेदार करने का। हमने उस मिंबर से क्या किया? हमने पहला काम तो ये किया कि आइम्मा अथार को एक माफौक़े बशरियत शख्सियत साबित की, ऐसी शख्सियत जिस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये हक है। और 8वें इमाम का जुमला भी है, ला युकासनो बिना अहदुन, हमारे साथ किसी को मुकायसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश की जा सकती है। एक ऐसी शख्सियत, अच्छा उस शख्सियत के अंदर भी बहुत ही प्यारा दर्द दिल है। इन्होंने एक जगह पर नोहे लिखने वालों को कमेंट्स दिए, कहा बहुत बड़ा दर्द दिल है, हम नोहे जो पढ़ते हैं उसके अंदर कभी अब्बास की बुलंद कामती को ले आते हैं। बुलंद कामती खुदादाद सलाहियत है। मैं और आप अबुल फजल अब्बास को याद करते हैं तो किन अल्फाज में याद करते हैं? आगे वहीद खुरासानी फरमाते हैं कुछ अल्फाज हुए जिनमें मैं और आप याद करते हैं, कुछ अल्फाज हुए जिनमें इमाम सादिक ने याद किया। कौन सा लफ्ज बेहतर होगा? हम कहते हैं अब्बास कद बुलंद थे। अब ईरानियों के नौहर मर्सियों को देख लें, आंखें ऐसी थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कमी नहीं अदब में, शायरों के आंखें ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, युद अलहू खमरा बनी हाशिम, इस कदर वजाहत थी। शेख मुस्तफा सुखन में एक तकरीर में कहते हैं, हमने ऐसी रिवायतें सुनी है असातिज़ा से, उलमा से, किताबों में देखी हैं, जिसे बयान किया जाता है सैयद शोहरा देखते थे वरन नाज़रीन को तो खुश हुआ करते थे। 23 साल का फासला सिन्नी है। अरबों में ये बाप बेटे का फासला सिन्नी बनता है। अजीजा ने मन
लेकिन क्या अब्बास की शख्सियत सिर्फ इसी चीज के अंदर महसूस थी? जब इमाम सादिक याद करते हैं तो किस तरह से याद करते हैं? फरमाते हैं काना अम्माना नाफिज़ल बसीरा व काना मिन फुक़हा बनी हाशिम। उसकी फ़िक़ाहत का तज़किरा तो कहीं हुआ ही नहीं। नाफिज़ुल बसीरा, आंखों से। कहा ये वो खुसूसियत है जिसमें अमीरुल मोमिनीन और अबुल फज़ल अब्बास में शबाहत है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया लो कुशिफ़ल ग़िता, मेरी आंखों से पर्दे हटा दे। मज़दत तो यकीना, मेरे यकीन में एक रत्ती का इजाफा नहीं हो। कहा ये सिफत वो है जो अमीरुल मोमिनीन में थी, अमीरुल मोमिनीन के इस फर्जंद में भी है। उस तरह से याद करो जिस तरह से आइम्मा ने याद किया। लेकिन हमारे यहाँ वो मेंबर जो शऊर, जो अवेयरनेस, जो अमरो बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, सबसे बड़ा इशू हमारी मजलिसों में से ये आखिरी उनसर निकल गया। खतीब की हत्तुल इम्कान कोशिश क्या होती है? साहिब खाना राजी होता है, बानी मजलिस राजी होती है। अब जो चाहे इमाम बारगाह की ट्रस्टीज हों, चेयर लेडीज हों, चेयर अंकल्स हों, जो भी हों, घर वाला राजी हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर वो नेक्स्ट ईयर भी आप ही को बुलाएगा। और साहिब खाना सिर्फ अवाम का चेहरा देख रहा होता है। लोग जाते वक्त कहें अरे कहाँ से गौरे नायाब ढूंढा, इस कदर शानदार मजलिस पड़ी, अल्लाह सारी थकन उतर गई। यही से अंदाजा लगा ले हमारा क्राइटेरिया क्या है। अब मरूम शाह जवादी क्या करते थे? मजलिसें बेचते हैं लुआबे दहन के बदले में। मिना के मकाम पर मरूम शाह जवादी की तकरीर के जुमले हैं। कहा किसी ने मुझसे कहा मौलाना साहब कैसे कोई लुआबे दहन के बदले में मजलिस, फूक के बदले में मजलिस बेचेगा? कहा जब हम बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते हैं तो लोग हाथ देते हैं। मेरे हाथ पर क्या रह गया? ये कीमत थी मेरी मजलिस की है। हम बरादरान यूसुफ से भी गए गुजरे हो गए, उन्होंने यूसुफ को बेचा था। उन भाइयों ने बहुत हल्की कीमत में, अजीज़े मिस्र ने कहा था यूसुफ को एक तराजू के पलड़े में रखो, दूसरे में सोना रखो, मैं यूसुफ को ले जाऊंगा। ये भाई होके बेमारफत थे, वो गैर होकर मारफत रखता था। हम सैयद शोहदा को किस चीज के बदले दे रहे हैं? घर वाला, बानी मजलिस, जो भी है बानी मजलिस, फर्क नहीं पड़ता। बानी मजलिस खुश हो जाए, अवामुन नास खुश हो जाए, या हमारा खुदा खुश हो जाए, पहले तो हम ये तय करें ना। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में कुछ पॉइंट्स सरसरी सा। पहली चीज, वक्त का खास ख्याल रखें। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है, खुतबे का फितना उसकी तवालत है। एक बात याद रखें, इंसानी ज़हन एक लिमिट तक इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके बाद थकन गालिब आ जाती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जंक मेल की तरह रिसाइकल में जाना शुरू हो जाती है। कोशिश करें और वक्त को अपने साथ, जरूरी नहीं है कि आप 1.5 घंटा पढ़ें, आप 1.25 घंटा पढ़ें। खैर उर्दू स्पीकिंग में तो 30 मिनट की मजलिसें भी होती हैं, वहां मजलिस से ज्यादा फोकस सोच खानी पर होता है। लेकिन आप जो पढ़ रही हैं उसके अंदर दे क्या रही हैं, उसका वक्त मुफीद कितना था आपका। मौला के इस जुमले को ज़हन में रखें कि खुतने का फितना उसकी तवालत है। दूसरी चीज, इखलास। मुहद्दिस नूरी ने भी लुक़्लुक़ मरजान आदाब अहले मिंबर में कहा है कि रिसाइटर की बुनियादी शर्त उसका खुलूस है। जितना ज्यादा खुलूस होगा, याद रखें, उतना ही उसका काम नतीजा देगा। अब यहाँ पर मैंने आगे मुज्तहिद तेहरानी की किताब से एक छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में बयान करूं। आदाबुत तुल्लाब में नकल करते हैं, एक शख्स ने ख्वाब में सैयद शुहदा को देखा जिन्होंने अबुल फजल अब्बास से कहा कि मेरे मजलिस से पढ़ने वालों की लिस्ट को मेरे लिए लेकर आओ। इस शख्स ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि उस लिस्ट में कुछ मजलिसें पढ़ने वाले हैं, माशरे में मौजूद हैं, उनके नाम पर खत लगा है, लाइन लगी हुई है, और कुछ के नाम ऐसे हैं जिन्होंने कभी मजलिस पढ़ी ही नहीं। कहा इस लिस्ट में बहुत सरे फहरिस्त जो नाम थे उनमें एक नाम था सैयद अब्दुल हादी शिराजी अल्लाह मकामा का। कहा ये असलन मजलिस पढ़ने वाले थे ही नहीं, ये अहले मेंबर नहीं थे, ये मर्जे थे, दरसे खारिज देते थे, उसूल और फिक़्ह पढ़ाते थे। कहा मेरे से रहा नहीं गया, जब मैं ख्वाब से उठा, जब मेरी आंख खुली, मैं अगले दिन आगा की खिदमत में गया और मैंने आगा की खिदमत में जाकर ऐसे अपना ख्वाब बयान किया। मैंने कहा आगा आपने तो कभी मजलिस पढ़ी नहीं, हमने कभी नजर में आपकी मजलिस नहीं सुनी, लेकिन जो लिस्ट सैयद शुहदा के पास थी उस लिस्ट में आपका नाम था। तो आगा ने कहा कि एक दफा मैं दर्स की तैयारी के लिए, मैंने आपकी खिदमत में किया ना कि फुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन आखिरी अय्याम के दरसों में फजीलत अज़ादारी सैयद शुहदा को बयान करते हैं। कहा मैं लिस्ट बना रहा था, रिवायतों को जमा कर रहा था, मैंने सोचा
कि इतनी फजीलत है हुसैन पर रुलाने की, तो मैं इस फजीलत से क्यों महरूम हूँ। अच्छा, अगर ये फजीलत मैं जान रही हूँ, मुमकिन है मेरे अंदर मजिस पढ़ने का टैलेंट भी ना हो। कोई बेचारा ऐसा पढ़ने वाला भी होता है, वो एक दफा मजिस पढ़ता है, दोबारा कोई इससे मजिस पढ़वाने की जरूरत भी नहीं करता। हैं ऐसे लोग, ऐसे अहले इल्म है हमारे दरमियान। कहा, मैंने सोचा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं और जाकर लोगों के घर में मजिस पढ़ूं। मैंने उन रिवायतों को पढ़ने के बाद अपने आप के साथ अहद किया, मैं शब जुमा अपनी बेगम बच्चों को बिठाता हूँ, एक छोटी सी मक्तल में से 3 या 4 जुमले पढ़ता हूँ और वो बच्चे भी चले जाते हैं, बेगम भी चली जाती है, मैं भी फारिग हो जाता हूँ। कहा, वो मस्जिद जो आप घर में अपनी बीवी और बच्चों में पढ़ते हैं, सैयदुल शुहदा की फहरिस्त में आपका नाम है, और लेकिन बाज वो जो अहले मिंबर हैं उनके नाम पर कॉर्स लग चुका है, इखलास मयार है और कोई चीज मयार नहीं है। आप जितना खुलूस देंगे, आप याद रखें, आप इखलास से एक अमल को छुपाने की कोशिश करें, खुदा उस अमल को कहां तक पहुंचा देगा। दुनिया जाने ना जाने, अल्लाह तो जानता है कि कौन किस खुलूस से। आगे सैयद रश्ती का एक वाकया मेरे बहुत अर्सा पहले मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जरिए मुतहर तक पहुंचे इमाम की, सैयद शुहदा की। कहने लगा, मौला, इंसान जिस भी इदारे के साथ काम करता है दुनिया में, अगर आप किसी इदारे के साथ वाबस्ता हैं, आप काम करते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, पेंशन मिलती है, आपको कोई ग्रेजुएटी के और पता नहीं कौन कौन से फंड्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। बाज इदारे आपको मेडिकल देते हैं, बड़ी पोस्टों पर पेट्रोल मिलता है, बिजली का बिल मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है। मौला, मेरी एक ख्वाहिश है आपसे, जरिए शीश गोशा के पास, सैयद शुहदा के कब्र मुतहर के पास एक छोटी सी फरमाइश मैंने मौला से की। मैंने मौला से कहा, मौला, मेरा दिल चाहता है बुढ़ापे में मैं किसी और के दस्तरखान पर नहीं, आपके दस्तरखान पर बैठूं। मुझे किसी बच्चे के आगे, किसी के आगे, और इंसान की क़ुव्वाए बदनी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहा, उसके बाद मुझे बहुत साल गुजर गए, मैं वो बात भूल भाल गया। मेरे पास रश्त में एक चाय का बाग था, मैंने उसे बेचने का इरादा किया। मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि आयतुल्लाह गिलानी ने तुम्हें बुलाया। कहा, मैं उनकी खिदमत में पहुंचा, बिस्तर में थे, सलाम दुआ अहवाल पुरसी के बाद मुझसे कहने के, मगर बादशाहों की अथियों को बेचा जाता है। उस वक्त शाह ईरान की हुकूमत थी। मैंने कहा, आगा, मेरा शाह से कोई सरोकार नहीं है। कहा, ये शाह की बात नहीं कर रहा, मैं बादशाह असली की बात कर रहा हूँ। कहा, किस अतीय की बात करें, किस बादशाह की बात करें। कहा, तुम्हें याद है आज से कई साल पहले तुमने सैयद शुहदा की कब्र मुतहर के पास खड़े होकर एक दुआ की थी। कहा था, मौला, मुझे बुढ़ापे में अपने दस्तरखान पर बिठाइएगा। ये सैयद शुहदा का हदिया था, ये चाय का बाग, बुढ़ापे में तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। कहा, मैं कौलनामा लिख चुका था, एग्रीमेंट साइन हो चुका था, लेकिन मैंने सामने वाले से एक्सक्यूज कर लिया। खुलूस से काम करें, फिर सैयद शुहदा जाने। सैयद शुहदा, ये मिसाल तो बड़ी ही नामुनासिब है, लेकिन मैं दिए बगैर रह नहीं सकती। ये मिसाल मैंने पिछले दिनों किसी और मदरसे में भी दी थी। मैं होता है कभी कभी ये मासियां जो घरों में आती, मैंने अपनी मासी से एक इबरत ली जो शायद मुझे कभी किसी उस्ताद की तकरीर से नहीं मिली, कभी किसी किताब से नहीं मिली, कभी किसी बहुत आलिम फाजिल से नहीं मिली। वो आती है कभी पड़ोस में काम करने, कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम हुआ, चलो करवा दिया। एक दफा मैंने उससे कोई एक्स्ट्रा काम करवाया, मेरे ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे तो इशारा करके चली गई। काफी दिन नजर नहीं आई, एक दिन नजर आई। मैंने उसको कहा, अरे भाई, तुमने पैसे नहीं लिए उस दिन मैंने तुमसे काम करवाया था। उस मासी ने जो जुमला कहा ना, पूरा दिन उस जुमले ने मुझे उसमें रखा, एक कैफियत में रखा। कहने की, मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें पैसे नहीं दिए उसने। तो मैंने कहा, बाजी किसी का हक नहीं मारती। मैंने कहा, उसे बाजी पे भरोसा है, मैं एक गुनाहगार हकीर औरत उस काम करने वाली का हक नहीं मारूंगी। आपके ख्याल में इमाम हुसैन हक मार देंगे? इमाम हुसैन हक मार देंगे? मुहर्रम की पहली कोई छोटा सा एग्रीमेंट तो हम भी साइन कर सकते। जैसे ये जुमला मैं 8 रबीउल अव्वल की मजलिसों में कहा करती हूँ, मौला, जो काम करता है उसकी आंखें बोलती हैं, तो जुबान से शायद मुमकिन आपके पास आके खड़ा हो कुछ ना कहे, लेकिन उसकी आंखें बोलती। मौला, हाजतें हैं, आप इखलास से काम तो करें, मैं इखलास से काम तो करूं, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी। कभी सैयद शुहदा बेनियाज कर देंगे, हुसैन है ना। नजफ अशरफ में एक तालिब इल्म पर एक वक्त ऐसा आया, ईरान इराक के मुवासिलाती राबते जब कट गए, 1 दिन 2 दिन, कितने दिन इंसान भूख बर्दाश्त करेगा। एक लम्हा ऐसा आया कि बस अब लगा वाजिबात की अदायगी मुमकिन नहीं है। हुजरे से अपने आप को घसीटते हुए हरम मुतहर तक पहुंचाए। जरी के करीब पहुंचे ना, पिराहन को, कमीज को पेट से हटा दिया, जरी के साथ पेट लगाकर कहा, मौला, मैं किसी से नहीं कह सकता, मेरी आबरू है, आपसे कह सकता हूं, आप इस भूख के एहसास को मिटा दें, आप इस भूख के एहसास को मिटा। 4-5 दिन गुजरे,
उस वक्त के जो मर्ज आले कदर थे मदरसे के असातिज़ा के साथ आए, इस तालिब इल्म से आके शिकवा करने लगे कि हमें अब पता चला है तुम इतने अरसे से मस्जिद में थे, तुमने हमें बताया नहीं। कहा जो आपसे बड़ा था उससे कह दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं रही। हम मजलिस के लिए अगर किसी घर के सरबराह को फोन कर दें तो बच्चों से नहीं कहते हमारे यहाँ मजलिस है, बड़े कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। इखलास है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते पर चलेगा हम उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देंगे। इखलास है। इखलास कैसा? आगे सैयद अब्दुल्लाह फातिमिया ने एक मिसाल दी है रोज़ा-ए उस्ताद में। किताबों के नाम छोड़ दें, मेरे पास मेजोरिटी सिवाय 2 किताबों की शायद ही कोई किताब उर्दू में निकले। आगा कहते हैं, आगा जाफर शुस्तरी का नकल करते हैं जिनकी नफीस किताब मकतब अहले बैत रिजविया से छपी हुई है, खसाइसे हुसैनिया। कहते हैं सैयद शौदा के बारे में बहुत सारी किताबें, सैकड़ों किताबें लिखी गई, लेकिन अगर सैयद शौदा के बोध मानवी पर कोई किताब लिखी गई है तो वो खसाइसे हुसैनिया। आगे फातिमिया हरम इमाम रज़ा के खतीब हैं, आगे फातिमिया हरम हज़रत मासूमा के खतीब हैं। आगे फातिमिया बड़ी पाई की चीजें। कहते हैं ये सैयद शौदा का दरवाजा है। अगर आप सैयद शौदा तक पहुंचना चाहते हैं आपको आगे जाफर शुस्तरी की दी हुई मालूमात से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं मैंने इनका रिसाला भी देखा है, तौज़ीह भी छपी हुई देखी है। कहा कि एक जमाने में जब ये पढ़ा करते थे मजलिसें तो इनका हाफिजा इतना कवी नहीं था, ये हमेशा हाथ में ऐसे किताब रख के पढ़ा करते थे। एक दिन मजलिस पढ़ के आए। अच्छा, मजलिस पढ़ते हुए अगर आपके हाथ में किताब हो तो बॉडी लैंग्वेज कुछ डिस्टर्ब होती है। कहा आए आकर रात को इन्होंने इमाम साहब से तवस्सुल किया, कहा मौला कब तक मेरे हाथ में सफा रहे। लोग भी तो पढ़ते हैं 1-1, 1.5 घंटा, हिंदुस्तान में पढ़ने वाले 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा करते थे बगैर किताबों के, बगैर सफ़ों के। मेरा हाफिजा ऐसा है, तवस्सुल करते करते सो गए। रात को ख्वाब में देखा असरे आशूर है, सैयद शौदा के खैमे हैं, ये इमाम की खिदमत में दाखिल होते हैं मेहमान की हैसियत से। कहा इमाम ने हबीब को आवाज दी, हबीब आओ हमारा मेहमान आया है। कहा हबीब आए। इमाम ने हबीब से कहा हबीब मेहमान आया है, खैमों में पजीराए के लिए पानी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो असबाब सफर है उसमें आटा और घी है। जो लफ्ज आगा फातिमिया ने नकल किया ऐसे ही एज इट इज, उनसे कुछ बनाकर लाओ। कहा थोड़ी देर में देखा हबीब कुछ बनाकर लाए हैं। अब आटे और घी से क्या बनाए ये आगा जाफर शुस्तरी ने भी नकल नहीं किया, आगा फातिमिया ने भी नकल नहीं किया। कहा लाकर इमाम हुसैन ने मेरी खिदमत में मुझे प्रेजेंट किया एज अ मेहमान। कहा मैंने उसमें से एक थोड़ा सा उठाकर मुंह पे रख लिया, इमाम का हाथ तो नहीं रद्द किया जा सकता। कहा वो दिन और आज का दिन सफ़े की जरूरत नहीं रही, बस इखलास एक इखलास दूसरी शर्त। तीसरी इल्म। क्या कहूं, मकातिल हमारे पास बेहतरीन किताबें हैं मक्तल की अजीजा ने मन। सैयद इब्न ताउस का मक्तल उर्दू में मौजूद है, शहीद मुर्तज़ा मुतारी का मक्तल उर्दू में मौजूद है। हमारे अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के नबीस ऐसे अहले मिंबर जो अहले इल्म भी थे। देखिए अहले मिंबर एक अलग सिंफ है, अहले इल्म एक अलग सिंफ है। मुमकिन है एक आलिम पाए का आलिम हो, मिर्जा जवाद तबरेजी आलल्लाहु मकामो मर्जे तकलीद गुजरे, एक ट्राई एंगल है उलमा के दरमियान मारूफ थी, एक कॉर्नर पे आयतुल्लाह सिसानी, दूसरे पे आगे खुरासानी, तीसरे पे आगे तबरेजी। अहले मिंबर थे नहीं। उसके बरस आगा वहीद हैं। आगा वहीद का मेंबर इतना, आगे वहीद खुरासानी का मेंबर इतना दाग है गल्फ में, मैंने सुना एक जमाने में मेंबर की जगह बिका करती थी। मेंबर नहीं बिकता था, नीचे आने वाले लोग आगे एक जगह ले लेता था, गरीब आदमी अमीर आदमी आगे उसको पैसे देता था और खुद उस कुर्सी पर बैठ जाता था। यानी इतना शानदार मेंबर था। इल्म, मकातिल, मक्तल की किताबें, तारीख, तफसीर, अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। ये हर लिखी हुई चीज को आप किताब नहीं कह सकते। बहुत प्यारे जुमले उन्वाने बसरी से इमाम सादिक ने कहे थे, लैसल इल्म कसरत तालीम व ताल्लुम। ये बहुत पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, बल हुआ नूरुन, उन्वान ये एक नूर है। यख्ज़िफुहुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशाअ, खुदा जिसके दिल में चाहता है करार देता है। खुदा से मांगे रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐसे कैसे? परवरदिगार तूने सबको दिया, जिनको जो अहले इल्म ने दिया उनके सदक़े में मुझे भी इनायत कर। मालूमात जिस मौजू पर बोलना चाहती है इहाता करो उसका। लूली लंगड़ी कुर्सी अच्छी लगती है आपको? आपको अगर मैं एक कुर्सी ऐसी दूँ जिसका एक पाया ना हो, अच्छी भी ना हो,
आपको अच्छी लगेगी? मजलिसें हमारी ऐसी हैं, ऐसा इल्म अच्छा स्टैंडर्ड का आप जिस मौजू पे बोलने लगी हैं, आपका इहाता हो उस मौजू पर कम से कम, नाकिस मालूमात देकर। फिर आपको चौथा पॉइंट, ये सबसे अहम, आपको ये मालूम होना चाहिए आप किस मजमे में बोल रही हैं। आपको पता है आज मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, बड़े अरसे बाद मैं उसमें थी कि आप अहले इल्म में बोलने लगते हैं तो आपको कुछ और चीजें मेंशन करनी। अगर फर्ज करें मैं किसी पसमानदा इलाके में जाती जहां रहने वाले मोमिनीन को पंचतन के नाम मालूम ना होते, वहां रिवायतें ऐसे ही पढ़ी जाएंगी। पैगंबर का एक बहुत प्यारा जुमला है, आगे मुजतहिद तेहरानी ने नकल किया है, नहनु माशरुल अंबिया उमिरना अन नुकल्लिम अन्नास बिक़द्रि अक़ूलिहिम। हम अंबिया को हुक्म दिया गया है, हम अंबिया के गिरोह को हुक्म दिया गया है लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करें। अगर आप किसी मदरसे में मजलिस पढ़ रही हैं, उस मजलिस का स्टैंडर्ड कुछ होगा। अगर आप मेरे जैसी जाहिल औरतों से खिताब कर रही हैं, उसका स्टैंडर्ड कुछ होगा। आप बलोचिस्तान के किसी देहात में चली जाएं, कोई चीज रह गई? रिवायत, हम अंबिया का गिरोह, हमें हुक्म दिया गया है लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करें, पैगंबर का। ठीक, आपको बताओ आप कहां किस जगह पर कैसे लोग, और तारीख की हर हकीकत हर किसी को बताई भी नहीं जाती। हमारे पिछले 20 साल से 30 साल से मिंबर से आने वाला एक बहुत बड़ा इनकलाब, हमने वो मसाइल पढ़ने शुरू कर दिए जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हजम नहीं कर सकते। यानी बात रिवायतें ऐसी हैं, मैं आपको मुस्तरद तरीन मकातिल के साथ सुना दूं, उसके बाद आप मुझे वो मेरी दुर्गत बनाएंगे कि मेरे बच्चे भी बेचारे आइंदा मुझे कायम की सड़क पर गुजरने नहीं देंगे। इसलिए कि हर मालूमात को शेयर करने का भी वो नहीं है। रिवायत को बयान करने से पहले सोचें तो सही, मजमा सह पाएगा नहीं सह पाएगा। आप मोंटीसरी के बच्चों को कभी देखा है? मोंटीसरी के बच्चों को बिठा दें और उसके बाद उनके लिए आगा वहीद की तकरीर की उर्दू रिकॉर्डिंग लगा दे, क्या होगा? कुछ भी नहीं, भैंस के आगे भी बजाया जा रहा है। ये सबसे अहम चीज है, पढ़ने वाले को एहसास हो वो किन से बात कर रहा है, उनकी डेफिसिटी क्या है। नहजुल बलागा में मौला ने पैगंबर को एक लकब के साथ याद किए, तबीबुन दव्वार बितिब्बिही। पैगंबर एक डॉक्टर की मानंद थे जो अपना मेडिकल बॉक्स साथ साथ लिए फिरता है। ठीक, एक खतीब भी, एक अहले मिंबर भी ऐसे ही है, दीन की तबलीग करने वाला मुबल्लिग। उसे पता हो मुआशरे में इस वक्त कराची में क्या फैला हुआ है, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार। अच्छा डॉक्टर वो है जिसे पता हो, फिंगर टिप्स पे हो, आपने ऐसे ही फोन करके पूछा डॉक्टर साहब ये सारी अलामतें हैं, वो छूटते ही आपको इलाज बता दें। हमारे कराची में बाज इलाके ऐसे हैं जहां फिक्र फिक्र फिक्र, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इखलाक इखलाक इखलाक। आप मजमे की का तकाजा तो महसूस करें, मजमे को क्या चाहिए। अगर मजमा सुबह से 2 बजे से फिक्र की सुन चुके, आप तीसरी तारीख ले आए, तफसीर ले आए। उमिरना नुकल्लिम अन्नास, लोगों की अक्ल देखें, उनका शऊर देखें, फिर उनसे बात करें। कभी अगर फर्ज करें आपको ऐसे लोगों में मजलिस पढ़ने का मौका दिया जाए जिनका दीन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, जो रोने को अपनी तौहीन तसव्वुर करते हैं, जिन्हें सैयदुल शहदा की सिर्फ विलादत और शहादत इसलिए याद रहती है कि गेट टुगेदर्स होते हैं, आप उनके ख्याल में क्या आलिमाना फाजिलाना बातें करेंगे? अगर करेंगी तो आप अपने आप को जाया करेंगे। आपने जवाहिर वहां फैला दिए जिन्हें जौहर और संग्रेजे का फर्क ही नहीं मालूम था। बस ये चौथा पॉइंट। आज है 5वां, मौजूदा मसाइल और मुश्किलात से, दीन से रिलेटेड मुकम्मल होमवर्क। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि हम खबरें पढ़ना शुरू कर दें। मैं बैठ जाऊं और यहाँ बैठ के आपके लिए बताऊं सीरिया में आज इतने कत्ल हुए, इतने शहीद हुए, फलानी जगह ये हो गया, पारा चनार में 2 मोमिनीन को ये कर दिया गया। मजलिस को मजलिस रहने दें, खबरनामा ना बनाएं। यहाँ फजाइल पढ़े जाएं, ऐसे फजाइल इश्क से अमल की तरफ ले जाने वाले, खुद बहुत चला जाता है इंसान। बहरहाल फिर इसके जिम्मे में सबसे प्यारी बात, जो मजहबी मसला नहीं जानती साफ कहते नहीं पता। कभी कभी हम खवातीन, मेरा ये अब नाकिस राय है, बिल्कुल टोटली गलत भी हो सकती है, आप में से बात इत्तेफाक भी कर सकती हैं। औरतों की ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, नाक जो है ना नीचे हो जाती है, और फिर बच्चे धमकियां लेते, अम्मी मैं फेल हो जाऊंगा, आपकी नाक कट जाएगी।
अजीजा अगर बिरयानी बैठ गई तो नाक कट जाएगी, बोटियां खत्म हो गई तो नाक कट जाएगी, हमसा के घर गोश्त अच्छा नहीं गया तो नाक कट जाएगी। हमारी नाक इतनी सेंसिटिव मोम की बनी हुई कट जाती है, फटाफट जुड़ भी जाती है। उसी कटी हुई नाक के साथ हम रहते नहीं है। मुझे ईद वाले दिन किसी ने बड़ा प्यारा मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, कहा खुदा ने इब्राहिम से बुढ़ापे में दी हुई औलाद पलाया बेटा मांगा था, इब्राहिम ले गए। हमसे अगर अल्लाह अपने नाम पर चंद अच्छी बोटियां मांगते ना तो हमें रोना पड़ जाता है। राने फ्रीजर में डाल दो, चापे तल के खा लेंगे, सिरी पाए अल्लाह के नाम पे दे दो ना। इसलिए कि सिरी पाए बनाने का आर्ट हमें कम से कम मुझे तो नहीं आता, आप मोमिनात को आता हो तो आप बेहतर जानती हैं, मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो चीज नहीं जानती टू दी पॉइंट, ईगो हर्ट नहीं होगी, कह दे नहीं पता। हम एक मरतबा शेख मुर्तजा मुतहरी ने दास्तान में किसी आलिम का वाक़या नकल किया। वो तीसरी सीढ़ी पर मिंबर की बैठा हुआ था। एक औरत आई, उसने एक मसला पूछा, कहा नहीं पता, दूसरा तीसरा चौथा, कहा ये क्या बात है, ये तुम फिर ऊपर क्यों बैठे हो? कहा ये तो मुझे थोड़ा बहुत पता ना उसके लिए ऊपर बैठा हूं, अगर मैं अपनी जहालत की बाबत ऊपर बैठना चाहता तो आसमान तक मिंबर बनाया जाता। एक्सेप्ट करें बहुत खुले दिल से, बहुत वुसअत से, मुझे नहीं पता, आप किसी अहले इल्म से रुजू करें, उन्हीं से पूछे। अब आज मैं खुलासा कर दूं, मेरा टाइम डेट आने वाला भी ओवर हो गया। ठीक, सबसे अहम तरीन और हसास तरीन मंजिल मसाइब की मंजिल। इस मंजिल में हमारे यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेंड है, एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है, वो है हमारे अवाम और खवास दोनों का एक तकाजा। मैं पूछ कर ओके मैंने कहा शायद उन्होंने मुझसे कहा कि आप पूछ कर आए, तो मैंने कहा फिर आप बैठे, मैं पूछ कर आती हूँ। ठीक, अब अवाम और खवास का तकाजा वो है मसाइब का तूलानी होना। बस थोड़ी देर गई, मसाइब का तुलानी होना। अगर आप कहीं मुख्तसर मसाइब पढ़ती हैं तो आपको किस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं? ये तो आई और छूकर चली गई, ये तो फलाने अल्लामा साहब की तरह हो गई, मर्दों की तरह मसाइब पढ़े। यानी मैंने बाज बुजुर्गान के मुंह से सुना है, अरे मर्दों की तरह मसाइब पढ़े, यानी मर्दों के मसाइब और औरतों के मसाइब में फर्क क्या है? मसाइब के अंदर दो अलग अलग सिनफे हैं, एक है जुबाने हाल और एक है जुबाने काल। जुबाने काल हमारे पास मुस्तनद तरीन मकातिल में से सरे फहरिस्त जिन मक्तलों का नाम दिया जाता है, सैयद इब्ने ताऊस का मक्तल लुहूफ फी क़त्लिल अतूफ, उर्दू में भी तर्जुमा लुहूफ के नाम से है। इसमें करबला की तुलानी तरीन शहादत उठाकर देखें, 6 या 7 जुमलों से ज्यादा नहीं है। ये जुबाने काल है, ये रिवायत और मक्तल के अल्फाज हैं। और इसके बरस जुबाने हाल क्या है? यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा। पहली बात तो ये कि एहतियात दोनों में। आपने ये वाकई यकीनन सुना होगा, लेकिन मैं इस वाकये को सुनाए बगैर रह नहीं सकती, मेरी बात मुकम्मल नहीं होती। जाहिरन आ गए बुरजर्दी का जमाना है। एक मोमिन ने ख्वाब में देखा कि वो जसद नाज़नी ने सैयद शौदा पढ़ा है और उसमें से गोश्त नोच नोच के खा रहा है। आगा की खिदमत में आया, आकर आगा से कहा, आगा मैंने इस तरह से रात को ख्वाब में देखा और मैं बहुत बेकरार। आगा थोड़ी देर के लिए सर को झुकाकर खामोश हो गए, फिर सर को उठाया, कहा रोजे खान हो, मजलिसें पढ़ते हो? कहा जी। कहा मजलिस पढ़ते वक्त सोचते नहीं मसाइल मुस्तनद हैं या मुस्तनद नहीं हैं? ये वो हसास तरीन मंजिल है जहां बेहतरीन पढ़ने वाले भी बसा औकात अवाम को खुश करने के लिए खवास नहीं खुश होते। खवास क्यों खुश होते? अब फिर आगा बुरजर्दी अल्लाह मकाम हुई का एक वाकया, उनके एक शागिर्द ने नकल किया, कहा आगा मस्जिद में बैठे हुए थे और आगा अलील थे, बीमार थे, बिस्तरे बीमारी पर थे। आगा की कैफियत ये थी कि आगा मजलिस के अंदर नहीं, थोड़ा सा साइड पर अब उनके लिए बिस्तर बिछा हुआ था, उसके ऊपर नीम दराज से थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बैठ सके। मजलिस बर्पा हुई, आगा मेंबर पर बैठने वाला आया, आकर आगा के सामने तकरीर की। तकरीर के इख्तितामी मरहले में, जिस तरह हम लोग इख्तितामी मरहले में मसाइब की मंजिल में दाखिल हो जाते हैं, इख्तितामी मरहले में वो मसाइब की मंजिल में दाखिल हुआ। उसने एक जुमला कहा, लम्मा दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद। आगा उस बीमारी और उस अलालत के साथ क्या आगा के लिए हिलना बैठना ये सब चीजें बहुत तकलीफ दे हैं। आगा ने एक दफा जोर से आवाज दी और खतीब से कहा, खतीब बस उतर आओ।
अब देखिए एक मस्जिद से पढ़ रहा हो, उसे टोक दिया जाए मेंबर के दरमियान, वो सटपटा जाएगा। और टोकने वाला भी कोई बच्चा या कोई अवाम में से नहीं, एक मर्ज अली कद्र है जिसका एहतराम लाजिम है। इस खतीब ने एक जुमला कहा, फौरन पलट कर आगा कहा, आगा भी तो मस्जिद गर्म नहीं हुई, समझे, अभी तो लोगों के गिरिए की आवाज बुलंद नहीं हुई। कैसे मैं नीचे उतर आऊं? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मजलिस को मुकम्मल किया जाए, किस चीज से मुकम्मल किया जाए, गिरिए की आवाज ऊंची हो जाए। मैं कभी सोची हूँ अगर मीर अनीस आलल्लाह मकामा उस जमाने के लखनऊ की बजाय आज के कराची में मजलिस पढ़ते। एक जमाने में लखनऊ, मैंने उनकी जो सवाने हयात पढ़ी है, कुछ तो विकिपीडिया पर पढ़ी है और कुछ इधर उधर पढ़ी है, लेकिन उसमें एक जगह पर बयान किया, आगा एक जगह मस्जिद पढ़ने गए थे लखनऊ में, लोग मसाइबिन का चेहरा देख रहे थे। आगा कई साल तक लखनऊ पढ़ने ही नहीं आए, उससे गजब के आलम में कि लखनऊ वालों को मस्जिद सुनने की तमीज नहीं रही। बका अबका और तबाह का, रो रुलाओ, रोने जैसी शक्ल बनाओ। हम चाहते हैं गिरिए की आवाज बुलंद हो, इसे बुलंद करने में हम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। आगा ने कहा, जब इस मेंबरी ने कहा ना कि आगा भी तो गिरिए की आवाज बुलंद नहीं हुई, तो इस आगा ने फौरन कहा इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी, दुश्मनाने अमीरुल मोमिनीन के दरमियान अमीरुल मोमिनीन का नामूस पहुंच गया है, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती आलम इस्लाम पर, बस इससे आगे कुछ नहीं। और इस खतीब ने आगा के का एहतराम करते हुए मस्जिद को समेट दिया। अब ये एक सोच है अवामुन नास की कि गिरिए की आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, गिरिया कब किया जा सकता है? बस जवाब दे। जब दिल में गम हो। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आंखों में आंसू कब आते? शेख मुर्जा मुतारी ने बड़ी प्यारी बहस की है मकसद में, कहा देखें आपको रोने के लिए एहसास चाहिए, आप ऐसे, मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल स्माइल दी जा सकती है। प्रोफेशनल स्माइल्स पता है कौन देते हैं? एयर होस्टेस से। होटल्स के रिसेप्शंस पर जो खड़ी हुई होते हैं, जो खड़े होते हैं, वो भी प्रोफेशनल स्माइल देते हैं। शेख मुर्जा मुतारी का कहना यह है कि हम पैसे देकर किसी को हंसा सकते हैं, इनको पैसे मिलते हैं ना स्माइल ऐसे करने के। आगा कहते हैं अगर मस्जिद में ऐलान कर दिया जाए, ये शायद 42 साल पुरानी उनकी तकरीर है, कहते हैं मजमे के अंदर 1000 तुमान तकसीम करके कहा जाए शाह अब्बास सफवी के लिए गिरिया करो, लोग रोएंगे? रो नहीं सकते आप, पैसे लेके रो नहीं सकते। रोने के लिए आपको सेंटीमेंट्स चाहिए, आपको जज्बात चाहिए। आपको किसी बात पर दिल दुखे, आपकी आंखें नम हो जाए। रोने के लिए आपको एहसास चाहिए। आगा मोहम्मद तकी बहजत ने इस आजादारी के इन एहसासात को बेहतरीन मुस्तहब्बात में से करार दिया। हत्ता आगा से सवाल किया गया इसका सवाब ज्यादा है नमाज शब का, तो आगा ने कहा बईद नहीं है इसका सवाब नमाज शब से ज्यादा हो। फिर किसी सवाल करने वाले से, देखिए सवाल करने वाले भी हल्का हाथ नहीं रखते मराजीन के लिए, आइम्मा के लिए नहीं रखते थे, मराजीन तो बहरहाल नुमाइंदे हैं उनके। आगा से सवाल किया गया, कहा गया कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं इसका सवाब नमाज शब से ज्यादा? कहा मुमकिन है एक शख्स जिस्मानी तौर पर नमाज शब पढ़ रहा हो, रूहानी तौर पर वो मुसल्ले पर मौजूद ना हो, लेकिन रोने के लिए आपको सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर भी मौजूद होना पड़ेगा। रो नहीं सकते जब तक आप इन्वॉल्व ना हो, आपका ज़हन इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, आप इस रुलाने के लिए क्या सिर्फ एक टेक्निक है? आपने वो वाकया भी शेख मुर्जा मुतारी की किताबों में पढ़ा होगा। अलबत्ता मुहद्दिस जलीलुल कद्र मरहूम मुहद्दिस नूरी ने भी इस वाक़े को नकल किया है। कहा कि एक तलबा था किरमान का रहने वाला, किरमान से अपने एक सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा कि ये तलबा जब जा रहा था रास्ते में, अब पुराने जमाने में रास्तों में जारी बात है रेस्टोरेंट्स नहीं थे, होटल्स नहीं थे, ये तलबा रास्ते में एक मस्जिद के करीब से, देहात के करीब से गुजरा। इसने देखा मस्जिद में मजलिस हो रही है, ये मस्जिद में दाखिल हो गया। इसने कहा चलो अच्छा है, नजर न्याज में मिल जाएगी, कराची की मस्जिद होती तो बिरयानी की थैलियां भी मिल जाती। कहा कि मस्जिद में बैठ गया। कहा इसने देखा जैसे ही मस्जिद शुरू हुई है चिराग बुझाए गए हैं, मस्जिद के खादिम ने ढेले, मिट्टी के ढेले, पकी हुई मिट्टी जो होती है, पत्थर छोटे छोटे से उठाए हैं और मौलवी साहब के मिंबर की पायंती पैरों के पास रख दिए।
मसाइब के दौरान मौलाना साहब ने और कुछ नहीं किया, वो मसाइब पढ़ रहे थे, ये खादिम मजमे पर पत्थर फेंक रहा था। अब ये बेचारा तलबा डर गया, ये क्या बात हुई, ये नया तरीका है लोगों को रुलाने का। मैंने मजलिस खत्म होने के बाद ये तलबा कहता है, मैंने मौलाना साहब से कहा ये क्या तमाशा था जो मजलिस के बाद हो रहा था। आखिर में कहा ये लोग बड़े जाहिल हैं बेचारे, करिए के इन्हें पता नहीं इमाम हुसैन पे रोने की बड़ी फजीलत है, इनके लिए कुछ भी पढ़ दिया जाए ये रोते नहीं हैं। और हमने सोचा है कि मजलिस में रुलाना और रोना दोनों सवाब रखते हैं, तो हमने सोचा मजमे को पत्थर मारे, पत्थर पड़ेंगे तो रोएंगे तो सही बिलाखिर, और ये रोएंगे इन पे भी जन्नत वाजिब हो जाएगी और मेरे भी हिस्से में जन्नत आ जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल, अब ये वाकया तारीखों में मौजूद है, हम इस वाकये को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हम बिला वजह मसाइब को तूल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजमा रोए, और इस तूल देने में जुबाने हाल और जुबाने काल दोनों का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। पहली बात तो ये हम तय नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में छोटी छोटी 2-3 मिसालें दूं। जिस तरह के मसाइब बयान हो रहे हैं मनाबिर से, इन रिवायतों को बयान करने वाले क्या रिवायत को बयान करने की शराइत से आगाह होते हैं? जवाब दें। असल सिरे से हमारी जाकिराएं कोई ऐसा छोटा सा कोर्स करें जिसमें उनको रिवायत को बयान करने की शराइत पढ़ाई जाती हो। मदारिस से वाबस्ता हैं, लेकिन जो मदारिस से वाबस्ता नहीं है उनकी बात करें। मदरसे में देखें, आप मोमिनात तलक़ाइम में बैठी, आपने तो यकीनन रिवायत को बयान करने की शराइत पढ़ी है, लेकिन हमारी वो बहनें जो मिंबर पर रौनक अफरोज तो होती हैं लेकिन किसी भी मदरसे से वाबस्ता नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा, मैं कुछ अरसा जाकिराओं की ट्रेनिंग्स में, बहुत अरसा, कुछ अरसा नहीं यानी कई साल पहले की बात है, एक जो नो आमूज जाकिराएं होती हैं, जो जाकिराओं की ट्रेनिंग चल रही होती है, उसमें मैंने एक रिवायत सुनी। रिवायत वो पढ़ रही थी और मेरी फिट्टी गुम हो गई कि आप रिवायत कहाँ से ले रही हैं। उन्होंने एक किताब और एक मुसन्निफ का नाम ले लिया। मैंने उनसे कहा, आप ऐसे कैसे रिवायत को नकल कर रही हैं, आप एटलीस्ट देखती तो सही, रिवायत अक्ल सलीम से टकरा रही है। लेकिन असल बहस क्या है, जब हम तुलानी करने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस हद तक सैयदुल शुहदा, बसा औकात हम सैयदुल शुहदा की मुसीबत को बयान करने की बजाय, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के अल्फाज दोबारा आपकी खिदमत में बयान करूं। शहीद मुर्तज़ा मुतहरी कहते हैं, हम कभी कभी सोचते इमाम हुसैन के गम कम थे, उनकी मुसीबतों में इजाफा कर दिया जाए। जब हम इस तरह के जुमले, अब मेरे पास जो मिसालें हैं वो चूंकि मैं बुनियादी तौर पर इतनी अच्छी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा मजलिसें सुनने का मुझे सादत मिलती रहे, मैंने जो जुमले लिए हैं वो जुमले मैंने नोहों से उठाए हैं, मारूफ नोहा खानों के। फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मसाइब की असास नज़्म में थी, नसर में नहीं थी। ये तो बहुत देर के बाद नसर की तरफ गए हैं मसाइब। मुसीबतें असासी तौर पर मरसिये की जमा बुनियादी तौर पर शेर की सूरत में थे। मसलन सैयद शौदा ने एक मरसिया कहा अबुल फजील अब्बास की लाश पर। फिर एक शेर मख्तल में मिलता है 11 मुहर्रम को शहजादी उम्मे रबाब का लाश सैयद शौदा पर। और फिर वो सिलसिला चलता 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 आगे, फिर आइमा के बाद आइमा के सहाबा ने ऐसे ऐसे जुमले कहे हैं। कुमैत असदी की रिवायत आपकी खिदमत में बयान करूं, ये जो मसाइब बयान किए जाते हैं इनका मकाम कितना है, और उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में इस पाकिस्तानी लोहे के एक जुमले को नकल करूं। कुमैत अय्याम तशरीक हैं, 11-12 ज़िलहज्जा, ये हज के कुर्बानी के बाद के दिन। इमाम सादिक हज के लिए अपने खानवादे के साथ तशरीफ लेकर गए हैं मक्का। इमाम को खबर दी आने वाले ने कि मौला कुमैत असदी आपसे मिलने के लिए आपके खैमे में आ रहे हैं, आपसे इजाजत तलब करें। इमाम ने कुमैत का नाम सुना, इमाम के चाहने वाले हैं, शायर हैं, इमाम के जद का मरसिया पढ़ने वाले हैं। इमाम ने इजाजत दी, कुमैत इमाम की खिदमत में आए। और जैसे ही इमाम की खिदमत में आए, कुमैत ने इमाम से कहा कि मौला मैं आपकी खिदमत में कुछ अशआर कहना चाहता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज मसानी सीखो। कुमैत ने जैसे शेर का नाम लिया, इमाम ने कहा कुमैत अय्याम तशरीक है, शेर व शायरी के दिन नहीं है। कुमैत ने कहा मौला ये
आदि शेर नहीं है, ये जो शेर हैं ये सैयदुल शुहदा की मुसीबत को मैंने ये शेर कहे हैं। जैसे सैयदुल शुहदा का नाम आया, इमाम ने कुमैत से रिक्वेस्ट की, कुमैत थोड़ी देर रुक जाओ। जो खादिम इमाम के पास मौजूद था, इमाम ने उस खादिम से कहा, जाओ हमारे साथ जो बनु हाशिम की खवातीन मदीने से आए हैं उन्हें इस खैमे तक लाया जाए। खैमे में बनु हाशिम की खवातीन आ गईं। खवातीन बनु हाशिम की पहुंची, इमाम ने हुक्म दिया खैमे में पर्दा लगा दिया जाए। खवातीन एक तरफ बैठ गई, मर्द हज़रात एक तरफ बैठ गए। इसके बाद इमाम ने कुमैत से कहा, कुमैत अब पढ़ो। कुमैत ने कुछ मुख्तसर से अशार इमाम सादिक की खिदमत में गए। अब देखिए इमाम सादिक के दो जुमले, मैं कहती हूँ कुमैत के पास सारी जिंदगी कुछ भी ना होता, ये दो जुमले ही इमाम सादिक के कुमैत के लिए बहुत बड़ा खजाना थे। इमाम सादिक के दुआया जुमले देखे, इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल कुमैत मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, खुदाया कुमैत के पिछले गुनाहों को बख्श दे। मौला यहाँ तक कह देते, इन शेरों के बदले बहुत था, लेकिन इमाम फरमाते हैं व मा तअख़्ख़रा, जो आने वाली जिंदगी में भी इससे कोताहियां होंगी ना तो उनसे भी दरगुजर फरमा। ये है उन अशआर, उन मसाइब का नतीजा जो इंसान मुसीबत सैयदुल शुहदा में कहता है। या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं कि अकबर की जवानी बर्बाद हो गई। हक नहीं है हमें इस तरह के जुमले अपनी जुबान से निकालने का। ये जो जुमले जुबानों से निकाले जाते हैं, सूरह मुबारक के काफ के आयत नंबर 16 और 17, कुरान कहता है हमने तुम्हारे लिए फरिश्ते रखे हैं, तुम्हारी जुबान से जुमला निकलता है, ये इन जुमलों को नोट डाउन कर लेते हैं। और हमारा जो एहसास जिम्मेदारी है वो इसलिए भी ज्यादा होना चाहिए कि हम जिनके लिए कह रहे हैं वो बहुत बसा औकात हमारे जुमलों से ही अपनी जिंदगी के रास्तों को मुअय्यन करते हैं। बस मसाइब में एहतियात, मसाइब में आप कोशिश करें अहले इल्म प्लस अहले मिंबर के मसाइब से इस्तिफादा। मैं दो नाम लूंगी यहाँ आपकी सहूलत के लिए। पहला नाम मरहूम नक़न आला मकामहू का, ऐसे लोग जिनकी इल्मी बुनियादें मजबूत थी, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में रहते हुए, उनके जवार में रहते हुए इल्म को हासिल किया। दूसरा नाम मरहूम ज़िशान हैदर जवादी आला मकामहू, आसान सलीस उर्दू, खूबसूरत पैराए में मसाइब का तज़किरा। अब इसके बाद अब बिल्कुल आखिरी चीज, कितने पॉइंट्स हो गए? 6। 7वां, अगर फिक्र पर अबूर नहीं है उसे हाथ मत लगाए। हमें जरूरी नहीं है कि हम इस फील्ड में अपने आप को हर फन मौला मनवाएं। फिका तसलसल चाहती है, फिका तबाहुर चाहती है। सैयदुल शुहदा इमाम सज्जाद ने जिन चीजों पर फख्र किया उनमें से एक तफक्कुह फिद्दीन है। परवरदिगारा तेरा एहसान तूने हमें तफक्कुह फिद्दीन दिया। नहीं जानती छोड़ दे। अगर अलग खुसूस मस्जिद के बाद खवातीन का एक ज़ौक़ होता है, आके मस्जिद पढ़ने वाली खातून से मेरी सर्जरी हुई थी, मैं यूं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, मैंने फलाने वक्त में यूं कर दिया, ढिमकाने वक्त में यूं कर दिया। खवातीन उस वक्त मुफ्ती का नुमाइंदा नहीं, बजाते खुद मुफ्ती बन जाती है। जो दिल चाहते थे वही ना, ईगो हर्ट ना हो, ये नाक ना कटे। बहरहाल फिका पर अबूर नहीं, उसे हाथ भी मत लगाएं, उसके पास से भी मत गुजरे। साफ दो टूक कह दे हम फिका के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। 8वां, अपनी सिन्फ का दिफा करें। अब कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं इसलिए आपकी भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे, फिर आपको आगे कहेंगे उन्होंने तो ये पढ़ा था। ये लोगों का एक मिजाज बन गया, खुसूसन शिया नशीन इलाकों के लोगों का, और खुसूसन ऐसी खवातीन का जिनके पास जरा फुर्सत के मौके ज्यादा ही फराहम है। वो 5-6 मजलिसें सुन लेती हैं, आखिरी मजलिस में जाकिरा को घेर देती हैं। आपने ये पढ़ा जनाब कासिम के बारे में, सुबह फुलानी आपा बैठी हुई थी, उन्होंने तो वो पढ़ डाला। आप अपनी सिन्फ का दिफा करें। आप देखते हैं डॉक्टर्स के बारे में लोगों को शिकवा होता है, कोई डॉक्टर पिछले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ओके नहीं कहता, लेकिन आप ये काम ना करें। ओके, आप ये काम ना करें। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं जो गलत सलत भी पढ़ा हो तो आपके नहीं सही पढ़ा होगा, लेकिन आप इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होके इस सिन्फ का नाम खराब ना किया। सिन्फ यानी हमारी फील्ड, सिन्फ स्वाद नून फे मेरी तो, अरे भाई मेरी तो अपनी उर्दू में आखिरी पॉइंट यही है, उर्दू अपनी कंट्रोल करें जैसी मेरी होने वाली है। और फिर आखिरी चीज, मजलिस के दौरान सख्त नाकाबिले फहम अल्फाज का इंतखाब ना करें।
इससे मुमकिन है मजमा मरऊब हो जाए। यानी मैं पिछले दिनों एक मस्जिद सुन रही थी, पूरी मस्जिद के दौरान एक लफ्ज पे सुई अटक गई, दफ़्ए ज़ररे मुहतमल। और ये क्या था? इसको तो पढ़ने के लिए हिज्जे करने पड़ेंगे। आप बोले दफ़्ए ज़ररे मुहतमल, ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे मुस्तंसर हुसैन टारट कुस्तुनतीनिया। मुश्किल अल्फाज। हमने बच्चों से सर्वे करवाया, बच्चों से पूछा मस्जिद में क्या चीज अच्छी नहीं लगती। कहा ज़ाकिरें बाज़ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करती हैं जिन अल्फाज के बारे में हमें माना ही नहीं पता। अब मैं आपको एक प्यारी सी मिसाल बनाकर दूं, जैसे लफ्ज़ खुद वो जो ज़रा के ऊपर कैप हेलमेट, ठीक है। अब आप मुसलसल कह रहे हैं खुद से खून निकलने लग गया, आखिरी खुद पहने हुए थे हज़रत अब्बास और ये हो गया। अब वो जो नीचे बैठा हुआ बच्चा है उसे लफ्ज़ खुद ही का माना नहीं पता, वो आपकी मजलिस में अटक जाएगा। देखिए जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती ना, हमारी सुई अटक जाती है, यूं खड़ी हो जाती है, ओ ये क्या कह रही है आंटी, और ये आगे बढ़ती नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? ना फजाइल का पैगाम जाता है ना मसाइब का पैगाम जाता है। रोने वाले के आंसू रिवर्स गियर में चले जाते हैं और फजाइल में आपका टेम्पो टूट जाता है, फजाइल में आपका टेम्पो टूट जाता है। और बस अब एक आखिरी चीज और उसके बाद आपकी रहमत बिल्कुल खत्म। हमारे यहाँ कुछ अरसे से एक और इनकलाब भी आया है, मजालिस से फजाइल को निकाल दिया जाए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बाद लोग कहते हैं ये सब तो हमें पता है, मौला के फजाइल हमें पता है, कुछ तबलीगी मजलिस होनी चाहिए। सुने होंगे आपने ऐसे लोग। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अपने अनपढ़, अब मैं उधेड़ उम्र में नहीं, मुझे किसी ने डालना, मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई मुझे उधेड़ उम्र खवातीन में डाल देता है। अभी तो मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे जैसा तबका, हमारे सादका अहले मिंबर ने हमें फजाइल सुनाए, हम जान गए, हमने अगर आने वाली नस्ल को फजाइल नहीं सुनाए तो उन्हें फजाइल कौन सुनाएगा? हमने अपने गुस्ताद से पिछले साल इस्तकबाल माह मुहर्रम की एक छोटी सी तकरीब कह लें, क्लास कह लें, वर्कशॉप कह लें, कुछ भी कह लें, हाँ, हमने उनसे एक सवाल किया। हमने कहा हम महसूस करते हैं कि हमारे वालिदैन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, देखिए वो इल्म का ग्राफ नहीं था, वो सहूलियात, वो वसाइल, वो आसाइशें नहीं थी। अब तो आप देखिए नेट पर कितनी मजालिस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हौज़ात चल रहे हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। मैंने कहा उसके बावजूद हमारे वालिदैन ने हमें एक चीज दी, बड़ी शद्दोमत से दी, वो थी अहले बैत की मोहब्बत। हमें पता है हमने गिरना भी है ना। मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा, और अभी वो जो इस दफा का वो मीर हसन मीर का खैबर का वाकया सुनो, उसमें वो इसने कहा कि या अली से मौला ने बेसाख्ता कहा, ये चीज हमारे अंदर थी लेकिन हम महसूस करते हैं हम अपनी नई जनरेशन को नहीं दे पाए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? पिछले 20-25 साल से एक इनकलाब बरपा है, मजलिसों में तबलीग तबलीग तबलीग, फजाइल को हमने संसर कर दिया। हत्ता मुझे बहुत दुख से ये बात कहना पड़ती है कि मुझे एक बच्चे ने आकर कहा कि आज मौलवी साहब ने बड़ी शानदार, ये रमजान की बाहर के रमजान की बात है, मौलवी साहब ने बड़ा शानदार वाकया पढ़ा। मैंने कहा भाई क्या पढ़ डाला, सुना दो। इतने अच्छे फजाइल पढ़े, मेरा तो दिल शाद हो गया, अरसे से ऐसी कोई मस्जिद मिलाद नहीं सुना था, ऐसी तकरीर नहीं। अरे भैया वो कौन सा वाकया था जो सुना तुमने, हमने क्यों नहीं सुना? उस इमाम हसन का दरबारे माविया इब्न अबी सुफियान में वो मुनाजरा पड़ा जिसमें इमाम ने कहा था कि माविया ने और उसके हवारियों ने कहा कि हसन आएंगे, हम उन्हें ख्वार करना चाहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना वाकया है और 100 दफा का सुना हुआ पड़ा वाकया है। तो उस बच्चे ने फौरन कहा मैंने तो कभी नहीं सुना था, पहली दफा। अपने साथ मत जांचें नई जनरेशन को, हमारे फिर भी हमारे गुज़िश्ता अहले मिंबर। अच्छा जरूरी ये भी नहीं है कि आप अपनी मस्जिद के अंदर एक ही चीज रखें। मुझे याद है डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी साहब की जो एक ज़ाकिराओं वाली रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था मसालों की चाट भी बनाई जा सकती है। मस्जिद में आप बहुत कुछ डाल सकते। पढ़ने वाले बेहतरीन पैराए में फजाइल के साथ तबलीग भी कर जाते थे। ये आर्ट है, देने वाला बहुत देर में, बाज़ तो आपको हंसते से तंज कर जाते पता भी नहीं चलता, लेकिन जब चुपते भी कोई बात कही जाती तो फिर गुस्सा चढ़ जाता है हमें कि भाई हमें ऐसे कह रही थी, खुद बड़ी सनाउल्लाह हमें भी पता है कैसी है, इस तरह की बात है। इसलिए कि बाज़ का ज़ाकिरा ऐसी बात मिंबर से कहती है और नीचे वाला मजमा बेचारा सटपटा जाता है। मैं कहती हूँ सटपटाता नहीं है, बिलबिला जाता है कि ये कर क्या रही हैं, ये क्या कह रही है, किसे सुना रही है। लेकिन बहरहाल फजाइल होने चाहिए, फजाइल हमारे मिंबर की रौनक थी। आप जब फजाइल अच्छे पढ़ेगी ना तो मसाइल में आपको लंबा खींचना नहीं पड़ेगा, वही खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सिमट जाएंगी। मुझे आखिर में 5-7 मिनट आपके सवालात के लिए भी रखने हैं, लेकिन बहरहाल आगे अब्दुल हादी शिराजी का वो जुमला जहन में रखते हुए मरहूम मिर्जा जवाद तबरेजी आलल्लाहु मकामहू के हवाले से एक जुमला नकल किया गया है
एक मरतबा दरसे खारिज में किसी तालिब इल्म ने इश्काल किया, एतराज किया। आगा ने सवाल का जवाब दिया, उस तालिब इल्म की तशफ़ी नहीं हुई। उसने दोबारा सवाल किया, आगा ने जवाब दिया, तशफ़ी नहीं हुई। तीसरी दफा जब उसने सवाल किया तो आगा ने कहा हमें बहस मुकम्मल कर लेने दो। तो इसने गुस्से में आकर कहा मगर इंजा रोजेस, यहाँ क्या मजलिस हो रही है जो आप अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आप जो है वो कहेंगे कि मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो मेरे लिए जिसने नकल किया और मैंने जिस तरह किताब में पढ़ा, कहा आगा की आंखों में आंसू आ गए। दरसे खारिज अंदाजा एक रफली आइडिया भी लेना तो 1000-2000 तो आगे बैठा हुआ होता, और वो जो आगे बैठे हुए थे वो खुद भी बड़े पाए तालिम होते। कहा काश रोजे बूद, आगा तब्रेज़ी फरमाते हैं काश ये मजलिस होती, हम ये सोचें मजलिस क्या है। अल्लामा अमीनी साहिब अल-गदीर ऐसी शख्सियत है तारीख़ तशय्यो की बेमिसाल। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचूं आगा क्या थे। आगा फातिमी निया फरमाते हैं अल्लामा अमीनी व अमसाल उन जैसे। मैंने भी खुद सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने से मना किया और खुद करती हूँ, बड़े बेधड़क जुबान पे चढ़े हुए हैं। दुआ करें खुदा मेरी इस्लाह और हिदायत कर दे। मैं भी इमाम हुसैन से को पहली मुहर्रम को मौला मेरी जुबान रवां हो जाए। खैर मैं जिन पे बैठती हूँ उनकी उर्दू से भी खराब है, आप सोचे मेरी उर्दू का क्या जनाजा निकल आए। अमसाल आगे अमीनी जैसे लोग, इनके पास इशराफ खास होता है। इशराफ खास आप समझते हैं, एक खास अप्रोच। मैं अगर आम अल्फाज में बिल्कुल अवामी जुबान में आकर बात करने लगूँ ना तो हमारे दरमियान यकीनन कुछ ऐसी मोमिनात बैठी होंगी जिनकी बड़ी अप्रोच होगी। मिसाल के तौर पे आप में से किसी मोमिना के भाई का अपना स्कूल हो, मैं अपनी बच्ची की एडमिशन के लिए हर जगह से ख्वार होती हुई आप तक पहुंचूं और मैं आपसे कहूँ प्लीज मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दें। आपके भाई के पास एक अप्रोच है, अगर भाई से ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं आपके पास जाकर बैठी, आपने पानी का गिलास पिलाया, मैंने अपनी रिक्वेस्ट किया, आपने कहा ज़हरा पास समझे काम हो गया। मैं फिर भी आपके पीछे पड़ जाऊँ, नहीं आप एक फोन कर दें, बस जरा मेरे अपने भाई से बात करवा दें, वो मुझे इत्मीनान दिला दें, मैं जाकर प्रोस्पेक्टस ले आऊंगी, मैं जाकर फॉर्म फिल कराऊंगी। आपके ज़हरा पास आपने कह दिया, बात खत्म। इसे कहते हैं इशराफ खास। आगे फातिमी निया फरमाते हैं अल्लामा अमीनी का इशराफ खास कैसा था। सद्दाम का जमाना है, इराक का वजीर तालीम अहले सुन्नत में से। ये मैं पहले भी अकाई में पढ़ चुकी हूँ लेकिन तबर्रुकन पढ़ रही हूँ। इसका सेक्रेटरी आगा की खिदमत में आया, आकर कहने लगा एक खत है इसके हाथ में, इराक के वजीर तालीम जो बरादरान अहले सुन्नत के मसलक से ताल्लुक रखता है उसका। उस खत में लिखा हुआ आगा के लिए एक जुमला, कहा कि मेरा एक ही बेटा है इस दार दुनिया में, करीबुल मर्ग है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया मुझे नजफ के अहले सुन्नत उलमा ने बताया है तुम्हारी अमीरुल मोमिन के साथ, ये अमीरुल मोमिन का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तुम्हारी फर्जंद अबू तालिब के साथ बड़ी बनती है, बड़ी अप्रोच है। मैं तो उस वक्त मानूं जब तुम मुझे मेरा बेटे की शिफा लेकर दो। आगा फातिमी निया कहते हैं कागज पकड़ा, उल्टा किया, पीछे लिखा खुदा से अमीरुल मोमिनीन के सदके में मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे की शिफा ले दी। आगा कहते हैं ये कागज नहीं, ये आबरू है। आगा फातिमी निया हरम इमाम रजा में तकरीर करते हुए फरमाते हैं, कहा हमें कोई कहता ना है हमारा मरीज कोमा में है, हम कभी नहीं कहते घर जाओगे तो वो घर होगा। हमें अपनी दुआ पे भरोसा ही नहीं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हमारे ऐसे रिलेशन ही नहीं है आइम्मा के साथ। नो पेन होंगे, ठीक है ना। जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल दिए अल-गदीर को, जिसने अमीरुल मोमिनीन के लिए जिसका खाना पीना सोना ओढ़ना बिछोना, जिसका हम अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत थी, जिसमें अक़दस घुल घुल के आखिरी जमाने में बीमार हो गए थे। शहादत रहलत इनकी मस्जिद मुक़द्दस में है, जसद अक़दस को नजफ अशरफ में ले जाकर इनकी लाइब्रेरी के करीब यानी वहां एंट्रेंस में दफन किया गया है। कहा ये कागज लेकर इराक का वजीर तालीम का सेक्रेटरी निकल गया। कहा ये कितनी देर में पहुंच जाएगा, 15 मिनट 20-25, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, गाड़ी भी आया वो। कहा वो निकल करके आगा भी निकल गए, मामा पहना बाकबा पहने, हरम अमीरुल मोमिनीन में आए। आकर सिर्फ एक जुमला कहा मौला मैंने ड्राफ्ट भिजवा दिया है, बस आपके साइन की जरूरत। यह है इशराफ खास, जब इंसान समझ ले आपने अमीरुल मोमिनीन के लिए कुछ किया है। और यही आगा अमीनी थी, जब इंतकाल हुआ मस्जिद मुक़द्दस में इनके बेटे ने नकल किया। कहा सारे नजफ के जो बड़े मस्जिद के उलमा थे सब आए कंडोलेंस के लिए। मैं मुंतजिर था एक शख्स का, वो नहीं आए। तीसरे दिन जब वो आए मुझे खादिम ने आकर बताया कि फुला साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं पहुंचा जहाँ पे विजिटिंग अरेंजमेंट थी। मैंने पहुंचने के बाद उनसे कहा कि मैं तो मुंतजिर था, आपकी बाबा के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैं एक्सपेक्ट करता था फौरन जनाजे के बाद भी आएंगे, घर में बैठेंगे। इंसान
करीबियों से ताल्लुकात जैसे होते हैं वैसे एक्सपेक्टेशंस रख लेता है। कहा मैंने जब तुम्हारे बाप की जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया ना, जब भी मेरे दिल में ख्याल था, मैंने कहा जब तक मेरे इस ख्याल को यकीन की सनद नहीं मिलेगी ना, मैं तुम्हारे पास अफसोस करने नहीं आऊंगा। बेटे ने पूछा क्या ख्याल था? कहा मैं तुम्हारे बाप को बहुत सालों से जानता हूँ। डॉक्टर जाफर शहीदी के अल्फाज हैं आगा अमीनी के लिए, जब उसने कहा है ना 10,000 किताबों को पढ़ा है, तो 10,000 किताबों को पढ़ा है, खुलासा नवीसी की है, नोट्स बनाए हैं, ऐसे नहीं कि 10,000 किताबों को पढ़ा, एक एक सफा पढ़ा है। कहा मैं तुम्हारे बाप को बहुत अरसे से जानता था, मैं जानता था बहुत खिदमत गुजार है, बहुत जहमतें हैं, लेकिन मैं सोचता था तुम्हारे बाप ने जिंदगी में मेरे मोमिन के लिए बहुत कुछ किया। अब तुम्हारा बाप अली की सल्तनत में चला गया है, अली तुम्हारे बाप के लिए क्या करता है? कहा गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब में देखा मैदान महशर है, हौज़े कौसर है। हौज़े कौसर पे आपको पता है हर किसी को उसके हिस्से और एफर्ट के मुताबिक जितना मीठा डालेंगे ना उतना गुड़ मिलेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। कहा किसी के लिए इतना ग्लास है, किसी के लिए इतना, किसी के लिए बड़ा सा। कहा मैं देखा मौला बैठे हुए, लोग आ रहे हैं, हौज़े कौसर पे सैराब हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक गहमा गहमी का ससना। दूर से मेरी नजर तुम्हारे बाप के चेहरे पर पड़ी, और सिर्फ मेरी नजर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन की निगाह भी तुम्हारे बाप के चेहरे पे। कहा अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मसनत को छोड़ दिया, तुम्हारा बाप हौज़े कौसर के दहाने पर पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन ने कबा की आस्तीनें पलट ली, अपने चुल्लू में हौज़े कौसर से पानी लेकर तुम्हारे बाप के होंठों से लगाया और एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा बैगिज़ वजहका कमा बैगिज़ सवजी। अमीनी तुमने जिंदगी में जिस तरह मेरी आबरू की हिफाजत की है, खुदा क़यामत के मैदान में तुम्हारी आबरू की हिफाजत करे। कहा ये वो ये है वो मकाम जिसे मकाम इशराफ खास कहा जाता है। जिस तरह से करेंगे, जब हम फजीलत को समझ जाएंगे ना, तो फिर मुसीबत को समझने में देर नहीं लगेगी। और हकीकत है जिस तरह के फजाइल अहले बैत थे वैसे ही मसाइबे अहले बैत होनी चाहिए। अब सवाल, एक अच्छी मजलिस कितनी देर की होनी चाहिए? ये वैसे मैं आपको बताऊं टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है। मैंने कभी महसूस किया सुबह का मजमा हमेशा फ्रेश होता है, शाम का मजमा बेजार सा होता है, उसमें तो 35 मिनट भी बहुत होते हैं, 35-40 मिनट समेट दे। इसलिए कि लोग वाकई लोग शायद इस वक्त नफसा नफसी का आलम है, परेशान भी हैं। अगर फर्ज करें मैं शाम की मजलिस या मगरिब के बाद की मजलिस तो कभी भी तुलानी नहीं होनी चाहिए। खैर मेरा तो अकीदा ही सिरे से है कि मजलिस मगरिब के बाद होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जो खवातीन रात को टोले बनाकर निकलती हैं, ये वैसे भी तशय्युअ की वजाहत को भी बसा औकात खराब करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल घर के अफराद मर्द हजरात भी बड़ा खुश होते हैं कि बेगम साहिबा तशरीफ ला रही हैं, टहलती हुई 11:15 बजे। तो ये सिलसिले हैं। मसाइब कितनी देर के होने चाहिए? याद रखिए मसाइब करबला के बारे में हुक्म है, जब तक आंख में नमी है करबला में रुको, फिर छोड़ दो। आंखों में आंसू आ गए, बात खत्म। जरूरी है आपने आहो फुगा अवाम का को ट्रेन करें कि वो रोएं आवाज के साथ, इसलिए कि बकौल आगा वही क्या छठे इमाम चाहते हैं कि गिरिया आवाज के साथ किया जाए, रिवायतों से मिलता है। मुसीबत के लिए बसावत एक जुमला काफी है। बकौल आगा फातिमी नहीं आगे हरम हजरत मासूमा के खतीब फरमाते हैं, कहा मजलिस पढ़ने में सिर्फ आप इतना महसूस करवा दें किसी को, मुसीबत महसूस कर ली जाए, फिर रोने की रुलाने की हाजत नहीं रहती। उन्होंने एक शेर नकल किया है मिर्जा नैयर तबरेजी का। आगा फातिमिया का नजरिया यह है कि ये शेर नैयर तबरेजी का नहीं है, रूहुल कुदुस ने उनकी जुबान से जारी करवाया। उस शेर का मैं आपको वो शेर सुनाऊं, फारसी से तर्जुमा करूं कि इमाम हुसैन अली अकबर के बालीन पर पहुंचे और कहा कि दीदे बगुशा मरा दिल खून मा कुन ज़ादे ये लैला मरा मजनून ना कुन। इसी तरह का एक शेर मीर अनीस ने भी कहा है, लेकिन मीर अनीस के अल्फाज बहुत सख्त है। मैंने एक दफा ज़ैनबिया मदरसे में पढ़ा था, वहां पे मुझे एहसास हुआ मीर अनीस के अल्फाज बहुत सख्त है। मगर मीर अनीस आला मकामा ने फरमाया है, बेचैन हो तुम दिल मेरा घबराता है बेटा, बेचैन हो तुम दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। सैयद शोहदा के लिए वाकई बहुत बड़ा सब्र है उस मुसीबत को सहना। जब हमने सह लिया, समझ लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर एक और सवाल है, मजमे को देखकर मजलिस पढ़ना। क्या बेपर्दा खवातीन का मजमा ज्यादा है तो बेहिजाबी के लिए मजलिस नहीं पढ़े? पढ़े जरूर, लेकिन सिर्फ बेहिजाबी पे फोकस नहीं करें। लोग शुरू में चिढ़ जाएंगे और जब चिढ़ जाएंगे आपकी नसीहत नहीं लेंगे। मजमे को चिढ़ाए नहीं, जब चिढ़ जाता है फिर वो आपसे अच्छी चीज भी नहीं लेगा। पहले उनके इश्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, जब इश्क आ जाए फिर आप सोचें जनाब ज़ैनब की तो कनीजें भी ऐसे नहीं फिरती थी,
उस घर में तो कनीजों का पर्दा था, तो फिर हम जब चाहने वाले हैं तो, या मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा किसी आलिम का खुरासान की मस्जिद के, ज़ैनब का पर्दा छीनने वाला बकौल उस आलिम के शिमर जुलजोशन का, मेरी बहन तुम्हारा छीनने वाला कौन है। या तेहरान एयरपोर्ट पे मैंने लास्ट एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ देखा था, उसमें तुर्की की एक लड़की को दिखाया था, उसे विग के जरिए कवर किया हुआ था, और नीचे एक ईरानी लड़की को दिखाया था, पीछे से भी बाल निकले में आगे से भी, कहा वो अपने पर्दे को बचाने के लिए विग इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम खुले बंदों आजाद फिर रही हो। तो बस औकात की छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रिमाइंडर्स बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं अपनी सेहत और सलामती के लिए, अपनी तौफीकात में इजाफे के लिए। परवरदिगार इस मुहर्रम में हमें दोनों हाथों से, दोनों जहानों की नेमतों से मालामाल कर दे। परवरदिगार इस मुहर्रम में सैयदुश्शुहदा भी हमसे राजी हो जाएं, और सैयदुश्शुहदा के साथ हम कोई ऐसा अच्छा काम करें कि कल्ब नाज़रीन सिद्दीक़ा कुबरा से हम सब के लिए दुआए खैर निकले। ज़ाकिरीन दौरान मसाइब सर से चादर उतार देती हैं, इसके लिए क्या हुक्म है? ये सिर्फ एक कल्बी कैफियत है, मैं इसे कुछ नहीं कह सकती। जहाँ हिजाब डाउटफुल है वहां तो ऐसी नहीं उतारनी चाहिए। और मसाइब में अगर सर पर चादर होगी तो क्या मसाइब कबूल नहीं होंगे? सवाल है मेरा। जो भी ये काम करता है, मैं तो खैर कभी किया नहीं तो कुछ कह नहीं सकती, ये सब कल्बी कैफियत है, इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अपनी तौफीकात में इजाफे के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद يا صاحب السماء